अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1571 से 1575। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। अध्याय 1571 शाश्वत रात्रि वध। जैसे ही नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन ने उन शब्दों को दहाड़ा, 10 महान दिव्य राजाओं ने एक ही समय में अपनी गहन ऊर्जा जारी की, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा या हमला नहीं किया। आखिरकार, यदि कोई वर्तमान स्थिति को नजरअंदाज कर दे, 10 मिलियन गहन अभ्यासकर्ताओं के सामने एक अकेले व्यक्ति पर हमला करना कुछ ऐसा नहीं था जो ये प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित स्वामी आसानी से कर सकते थे। उनका अहंकार और उनकी अपनी मानसिक बाधाएं रास्ते में खड़ी थी। पूरी जगह सन्नाटा था और सभी की निगाहें सामने के दृश्य पर टिकी थी। लेकिन वे इस लड़ाई के समापन की प्रतीक्षा नहीं कर रहे थे, एक ऐसी लड़ाई जहां ताकत में असमानता और भी अधिक नहीं हो सकती थी, एक ऐसी लड़ाई जो थोड़ी सी भी रहस्यपूर्ण नहीं थी। इसके बजाय वे ये देखने का इंतजार कर रहे थे कि दक्षिणी फीनिक्स डिवाइन कंट्री इसके बाद कैसे निपटेगी। बेहान चू ने ईमानदारी और विनम्रता से उससे शादी के लिए हाथ मांगा था, लेकिन नानहुआंग चानी ने उसे सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिया था। यदि ये लड़ाई नानहुआंग चानी के बेहानचू के नौकर बनने के साथ समाप्त हो गई, तो दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश सभी मध्य सितारा क्षेत्रों में सबसे बड़ा हंसी का पात्र बन जाएगा। यही वह समय था जब कियाने यंग र ने नानहुआंग चानी पर एक उदासीन नजर डालने के लिए सूक्ष्मता से अपना सिर उठाया। उस एक पल के बाद उसने अपनी नजरें हटा ली और एक बार फिर आंखें बंद कर ली। हालांकि यह केवल उसी क्षण था जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसकी सुनहरी आंखों की गहराई में एक ठंडी और खतरनाक रोशनी चुपचाप चमक उठी। युद्ध के मैदान में 10 महान दिव्य राजा एक दूसरे को घूरते हुए खड़े थे और उनमें से कोई भी आगे बढ़कर हमला करने को तैयार नहीं था। इस समय यू चे ने धीरे से अपना हाथ उठाया और अपनी सभी अंगुलियों को सुस्त तरीके से फैलाया। ये वह क्षण भी था जब शांत युद्ध क्षेत्र में बिना किसी स्पष्ट कारण के माहौल अचानक दमघोंटू हो गया था और क्षेत्र में रोशनी स्पष्ट रूप से मंद हो गई थी। इस अचानक परिवर्तन के कारण सभी को अनजाने में अपना सिर उठाना पड़ा, लेकिन उन्हें पता चला कि आकाश में कोई काले बादल नहीं थे। इसके अलावा वो दमघोंटू एहसास धीरे धीरे और अधिक तीव्र होता जा रहा था और इससे हर किसी को ऐसा महसूस हो रहा था मानो कोई ऐसी वस्तु थी जो उनकी छाती पर दूसरे दबाव से भारी होती जा रही थी। सभी के सदमे और डर के बीच यू चे के शरीर से अचानक एक काली रोशनी फूट पड़ी। एक पल में उनके सामने विशाल सेंट्रल रूइंस युद्ध क्षेत्र गहरे काले अंधेरे में ढक गया था। ये नाटकीय परिवर्तन धीरे धीरे नहीं, एक ही क्षण में हुआ था। पूरा युद्ध क्षेत्र अब अंधेरे से भर गया था। ऐसा लग रहा था मानो सेंट्रल रूइंस युद्ध क्षेत्र अचानक एक अंधेरी रात में घिर गया हो। ऐसा लग रहा था मानो अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया हो। यह अंधेरा जो बहुत घना था, उसने युद्ध के मैदान में रोशनी के हर निशान को निगल लिया था। हर किसी की दृष्टि, और इसमें महान दिव्य संप्रभु भी शामिल थे, अंधेरे से पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई थी। वे यू चे की आकृति या 10 महान दिव्य राजाओं की आकृतियों की रूपरेखा भी नहीं बना सके, और यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक धारणा भी स्पष्ट रूप से बाधित हो रही थी। कियाना ये यंग र की नाजुक भौहें हल्की सी हिल गईं, क्योंकि जो अंधेरा पूरे युद्ध क्षेत्र में छाया हुआ था, वह स्पष्ट रूप से अनंत रात्रि के मायावी शैतान टॉम प्रकाशहीन अनंत रात्रि के अंधेरे का अनूठा क्षेत्र था। आखिरकार उसने अनंत रात्रि के भ्रामक शैतान टॉम की भी खेती की थी। ये बस इतना ही था, उसके लिए कुछ मामूली दिव्य राजाओं के खिलाफ इतना बड़ा इशारा करना। ऐसा लग रहा था कि उसके पास किसी प्रकार की विशेष योजना थी। ये हो सकता है। जैसे ही भीड़ चकित होकर हौंफने लगी, सभी महान दिव्य संप्रभु लोग होश के साथ अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर सदमे और चिंता के स्पष्ट भाव थे। जहां तक सेंट्रल रूइंस बैटलफील्ड के अंदर उन 10 महान दिव्य राजाओं की बात है, जिस क्षण उन पर अंधेरा छा गया, उन्हें ऐसा महसूस नहीं हुआ कि उन्हें अंधेरी रात ने निगल लिया है। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो उन्हें किसी रसातल ने निगल लिया हो। उनकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो जाने से पहले कोई चेतावनी या संकेत नहीं मिला था।
अपने सदमे और भय में उन्होंने सहज रूप से अपनी गहन ऊर्जा को मुक्त कर दिया था, लेकिन इस समय उनके दिल और भी अधिक भयभीत और चिंतित हो गए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्हें ऐसा महसूस होता था मानो उनके अंग, उनके शरीर अनगिनत अदृश्य चीजों द्वारा जकड़े जा रहे हों। उन्हें उठाने में ही अपनी लगभग सारी शक्ति लगानी पड़ी एक हाथ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो एक विशाल पर्वत उनकी गहन ऊर्जा को मजबूती से दबा रहा है और चाहे वे कितना भी संघर्ष करें, वे इस दमन से मुक्त होने में असमर्थ थे। लेकिन इन सब चीजों से भी अधिक भयावह बात बर्फ जैसी ठंडी, दमनकारी और भयावह ऊर्जा के वे धागे थे जो हर दिशा से उनके शरीर और आत्माओं की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। यह ऐसा था जैसे अनगिनत बुरी आत्माएं उनके शरीर और दिमाग को कुतर रही थीं, जिससे भय और निराशा पैदा हो रही थी, जो हर गुजरते पल के साथ भारी होती जा रही थी और उनके दिलों में जन्म ले रही थी। प्रकाशहीन अनंत रात ने न केवल प्रकाश को निगल लिया, इसने जीवन और आशा को भी निगल लिया। यू चे का शरीर इस अंधेरे में चुपचाप हिल गया था और वह दिव्य राजाओं में से एक के सामने प्रकट हुआ। भले ही वह उससे केवल कुछ फीट की दूरी पर था, यह मजबूत दिव्य राजा, जो अपनी शक्ति के दायरे के शिखर पर खड़ा था, उसे बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। यहाँ तक कि उनकी आध्यात्मिक अनुभूति भी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। युन चे ने इस विशेष दिव्य राजा पर अपनी उंगली उठाई। उसके बाद अंधेरी गहन ऊर्जा की एक लहर ने उसके शरीर पर प्रहार किया और उसके अंदर विस्फोट कर दिया, क्योंकि इसने उसके 4 अंगों को बुरी तरह प्रभावित किया। वाह! दुख की वह पुकार अंधेरे में पूरी तरह दब गई। पहले दिव्य राजा की छाती फट गई, उसके हाथ और पैर एक साथ चटकने लगे। भले ही यू चे ने केवल एक उंगली का इस्तेमाल किया था, इन दिव्य राजाओं की गहन ऊर्जा और इच्छाशक्ति को भारी रूप से दबाया जा रहा था, तो किस तरह की रक्षा या सुरक्षा हो सकती थी उन्होंने लगा दिया। यू चे की शक्ति के तहत वे व्यवहारिक रूप से सड़ी हुई लकड़ी की तरह कमजोर थे। जैसे ही युन चे के पैर अंधेरे में चले, वह तुरंत दूसरे दिव्य राजा के सामने प्रकट हो गया। एक बार फिर उसने आलस्य और लापरवाही से अपना हाथ फैलाया और अपने सामने हवा को थपथपाया। इससे पहले कि पहले दिव्य राजा का शरीर गिरे, दूसरे दिव्य राजा के शरीर से पहले से ही खून बह रहा था, उसके अंग एक साथ टूट रहे थे। टकराना, 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 ऊर्जा का विस्फोट, शरीरों का बिखरना, निराशा की दयनीय चीखें। ये सभी चीजें पूरी तरह से अंधेरे में दब गईं। युद्ध के मैदान के बाहर दर्शक केवल युद्ध के मैदान को पूरी तरह से अंधेरे में डूबा हुआ देख सकते थे। वे कोई शब्द नहीं देख सकते थे या कोई आवाज नहीं सुन सकते थे, इसलिए उनके पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि अंधेरे के भीतर क्या हो रहा था। नॉर्दर्न चिल डिवाइन सॉवरेन, ईस्ट रूइंस डिवाइन सॉवरेन और वेस्टर्न रूइंस डिवाइन सॉवरेन की भौहें बहुत सिकुड़ गईं। उनके सामने अंधेरा का एक शुद्ध समूह था, इतना शुद्ध अंधेरा कि उसकी कुछ हद तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वे सभी बिना किसी संकेत के एक ही समय में आगे बढ़ गए, लेकिन जैसे ही वे पास आए, युद्ध के मैदान में छाया हुआ अंधेरा अचानक गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो कोई गहरा काला पर्दा बीच से फट गया हो। प्रकाश अचानक भीतर से बाहर निकला, जिसने तुरंत सारे अंधेरे को एक पल में निगल लिया। रणभूमि एक बार फिर सामने आ खड़ी हुई, साथ ही एक लंबी दमघोंटू खामोशी भी प्रकट हुई। युन चे चुपचाप युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था, और चाहे वह उसका रुख हो या युद्ध के मैदान में उसकी स्थिति, वे पहले से अलग नहीं थे। उसका चेहरा भावशून्य था और आंखों में कोई लहर नहीं थी। दर्शकों को उसके कपड़ों पर कोई सिलवट या धूल भी नजर नहीं आई और ऐसा लग रहा था मानो वह जहां खड़ा था वहां से 1 इंच भी नहीं हिला हो। हालांकि उसके सामने खून के 10 चौंकाने वाले और भयानक पूल थे। खून के इन 10 तालाबों के भीतर 10 शव इतने क्रूर थे कि उन पर नजर डालना मुश्किल था। प्रत्येक शरीर खून से लथपथ था और उनकी छाती और अंगों में 5 खूनी छेद खुदे हुए थे। ये खूनी छेद व्यवहारिक रूप से आकार और स्थान में समान थे और उनमें से खून अभी भी तेजी से बह रहा था। उनके चेहरे चादर की तरह सफेद थे और उनके शरीर समय समय पर हिलते और ऐंठते थे।
उनके शरीर कभी कभी उस डर के कारण कांप उठते थे जो अभी तक उनके दिलों से नहीं निकला था, और उनके मुंह से कर्कश और दयनीय कराहें निकलती थी, जिससे उनकी आवाज 10 मरते हुए कीड़ों की तरह हो जाती थी। इसके अलावा ये 10 लोग आश्चर्यजनक रूप से 10 शीर्ष दिव्य राजा थे जो उत्तरी चिल, पूर्वी खंडहर और पश्चिमी खंडहर से आए थे। 3 महान दिव्य संप्रभुओं की अभिव्यक्तियां और उनके शरीर नाटकीय रूप से बदल गए, स्पष्ट रूप से प्रभावित। ऐसा लगा मानो किसी ने उनके सिर पर हथौड़े से वार किया हो। सन्नाटा, एक घातक सन्नाटा प्रकट हुआ। उनके सामने के दृश्य के हिंसक प्रभाव ने एक सदमे और आतंक को जन्म दिया था जो उनकी समझ से पूरी तरह से परे था, उनकी मान्यताओं को पूरी तरह से तोड़ दिया था। किसी को ठीक ठीक पता नहीं था कि क्या हुआ था। उन्होंने केवल उस अंधकार को देखा था जो आया और चला गया था, और वे वर्तमान में 10 महान दिव्य राजाओं को फर्श पर लेटे हुए देख रहे थे। वे इतने गंभीर रूप से घायल हो गए थे कि वे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। इसके अलावा केवल थोड़ा सा भयावह समय ही बीता था। आह, हसस, यह क्या है? यह उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। फुसफुसाहट, कराहना, तेज सांसें लेना और दांतों की किटकिटाहट हवा में गूंज रही थी। लेकिन स्वयं 10 महान दिव्य राजाओं को भी नहीं पता था कि क्या हुआ था, दर्शकों को तो बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ? जैसे ही उत्तरी शीत दिव्य संप्रभु तुरंत युद्ध के मैदान में झपका और जहां 10 महान दिव्य राजा लेटे हुए थे, वहां हवा की सीटी बजने लगी। जैसे ही उसने उन्हें करीब से देखा, उसकी पलकें हिल गईं और उसका चेहरा और भी अधिक मुड़ गया। इन 10 लोगों में से आधे उत्तरी खंडहर क्षेत्र के थे। इसके अलावा इन 5 शीर्ष दिव्य राजाओं में से एक विदेश से आया था और अन्य 4 उत्तरी चिल सिटी के मूल और नींव का हिस्सा थे। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि ये भयानक घाव कुछ स्थायी क्षति छोड़ देंगे, इसलिए उनके उत्तरी सर्द शहर के लिए यह एक बहुत बड़ी क्षति थी। वह नहीं जानता था कि क्या हुआ था, लेकिन उसे निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि यूचे ने अपनी ताकत से ऐसा किया था। नॉर्डर्न चिल सिटी का दिव्य राजा, जो बीच में लेटा था, खून से सने दांतों से दर्द से कराह रहा था। राक्षसी तकनीक, यह एक राक्षसी तकनीक है। वह अचानक अंधकार, उनके शरीर और गहन शक्ति का दमन, उनकी आत्माओं का क्षरण। ये पहली बार था जब इस दिव्य राजा को वास्तव में विश्वास हुआ कि इस दुनिया में राक्षसी तकनीकें मौजूद हैं। हाँ, यह एक राक्षसी तकनीक है। नॉर्डर्न चिल से संबंधित एक और दिव्य राजा कर्कश आवाज में हौंफते हुए बोला। वह हैरान, भयभीत और निराश आवाज बुरी हवा की तरह सबके कानों में घुस गई। सम्मान की सीट पर बेहान चू की भौहें बहुत सिकुड़ गईं और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जूनियर मास्टर, अभी वास्तव में क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सुपीरियर अनवाइट दोबारा बोलने से पहले एक संक्षिप्त और भारी मौन में चले गए। राक्षसी तकनीकों की कहानियां पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन इस बच्चे ने निश्चित रूप से किसी प्रकार की उच्च श्रेणी की शैतान कलाकृति का उपयोग किया। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने ये शब्द पूरी निश्चितता के साथ कहे। बेहान चू ने संक्षेप में सिर हिलाया। ये शिष्य भी ऐसा ही सोचता है। लेकिन जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। सुपीरियर अनवाइट का सिर थोड़ा झुक गया। ऐसा लगता है कि आपने इस शैतान कलाकृति में कुछ रुचि ली है। लेकिन निश्चित रूप से, बेहान चू ने सूखी हंसी के साथ कहा, चूंकि हमें ऐसा अवसर दिया गया है, अगर हमने अपनी किस्मत नहीं आजमाई तो क्या ये बर्बादी नहीं होगी? नॉर्डर्न चिल सिटी से संबंधित 2 महान दिव्य राजाओं के दर्द भरे शब्दों के कारण नॉर्डर्न चिल डिवाइन सॉवरेन का सिर ऊपर की ओर झटका लगा। उसकी नजर सीधे यूचे की ओर थी। यूचे, आपने वास्तव में क्या किया? क्या उसने जो किया वह स्पष्ट नहीं है? युद्ध के मैदान के दक्षिणी हिस्से से नानहुआंग चांदी की आवाज आई। हमारे नानहुआंग के यूचे ने अकेले ही आपके 3 संप्रदायों के 10 दिव्य राजाओं को हरा दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसे देख न सके? या ऐसा है कि आप, प्रतिष्ठित नॉर्डर्न चिल डिवाइन सॉवरेन, वास्तव में मानते हैं कि यूचे ने किसी प्रकार की राक्षसी तकनीक का इस्तेमाल
किया था। हम्फ, युनचे केवल एकमात्र है। वह उन 10 को कैसे हरा सकता है? नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन के पास उस आत्मविश्वास का संकेत भी कैसे हो सकता है जो उसने पहले प्रदर्शित किया था? उसकी आवाज में सदमा और हत्या का इरादा छिपा हुआ था जिसे वह छिपा नहीं सका। भले ही उसने किसी राक्षसी तकनीक का उपयोग नहीं किया हो, उसने निश्चित रूप से किसी प्रकार की शैतानी कलाकृति का उपयोग किया था। उनके शब्द और विचार बिल्कुल सुपीरियर अनवाइट के समान थे। तो क्या हुआ अगर उसने ऐसा किया? नानहुआंग चांदी ने कहा, यू चे और आपके 3 संप्रदायों के 10 दिव्य राजाओं के बीच लड़ाई में क्या किसी ने गहन कलाकृतियों के उपयोग पर रोक लगाने के लिए कोई नियम निर्धारित किया था? आप द नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन का चेहरा अचानक कठोर हो गया। ननहुआंग चांदी के शब्दों से ऐसा लग रहा था कि वे स्वीकार कर रहे थे कि यूचे ने वास्तव में किसी प्रकार की शक्तिशाली गहन कलाकृति का इस्तेमाल किया था, लेकिन उन्होंने नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन को जवाब देने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ी थी। चूंकि लगभग सभी युद्ध क्षेत्रों में गहन छर्रे और गहन संरचनाएं निषिद्ध वस्तुएं थीं, कवच के अलावा गहन कलाकृतियों पर लगभग कोई प्रतिबंध नहीं था। हथियार भी एक प्रकार की गहन कलाकृति थे और एक शक्तिशाली गहन कलाकृति को संभालने की क्षमता भी अपने आप में एक क्षमता थी। यदि किसी की क्षमता में कमी थी और उसने बलपूर्वक एक शक्तिशाली गहन कलाकृति को नियंत्रित करने का प्रयास किया, तो ये लगभग मौत को दावत देने के बराबर था। नोवेल इन आखिरकार उस दृश्य के लिए एक स्पष्टीकरण आया जो उनकी आंखों के सामने प्रकट हुआ था। इसलिए ईस्ट रूइन डिवाइन सॉवरेन के चेहरे पर रोष की झलक दिखाई दी क्योंकि उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, भले ही सेंट्रल रूइंस बैटल उपयोग पर रोक नहीं लगाता है गहन कलाकृतियों से, ये बहुत स्पष्ट है कि युनचे द्वारा इस्तेमाल की गई शैतान कलाकृति कोई सामान्य वस्तु नहीं है, इसलिए यह बहुत संभावना है कि यह एक निषिद्ध वस्तु है। हमारे 3 संप्रदायों के 10 महान दिव्य राजाओं को नुकसान पहुंचाने के लिए एक निषिद्ध शैतान कलाकृति का उपयोग करना और उस पर उन्हें ऐसे क्रूर और क्रूर घाव देना, हम आपको कैसे माफ कर सकते हैं? पश्चिमी खंडहर दिव्य संप्रभु उग्र स्वर में चिल्लाया। ओह, नानहुआंग चांदी ने शांत स्वर में कहा, दक्षिणी फीनिक्स के हमारे प्रतिनिधि और आपके 3 संप्रदायों के 10 लोगों के बीच लड़ाई का परिणाम पहले ही तय हो चुका है। ये युनचे की पूर्ण जीत में समाप्त हुआ। हालांकि जिस तरह से आप तीनों साम्राज्य के राजा कार्य कर रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी सारी गरिमा और अपने संप्रदायों की गरिमा को त्यागने और सबके सामने अपने शब्दों से पीछे हटने के लिए तैयार हो? नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन की भौहें और भी अधिक झुक गईं। जैसे ही वह बोलने ही वाला था, उसने सुना कि नानहुआंग चांदी का लहजा अचानक बदल गया और उसने कहा, यंग मास्टर बेहान, सर्वोच्च रैंकिंग वाले मध्यस्थ और इस लड़ाई के गवाह के रूप में आप क्या सोचते हैं? नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन ने तुरंत उन शब्दों को निगल लिया जो वह कहने वाला था। वह जानता था कि यह संभव था कि बेहान चू यूचे के पक्ष में फैसला करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उपस्थित सभी लोगों की घूरती निगाहों के बीच बेहान चू खड़ा हुआ और उसने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, सेंट्रल रूइंस बैटल में गहरी कलाकृतियां वास्तव में निषिद्ध नहीं है। हालांकि इस युद्ध क्षेत्र के स्तर से अधिक की गहन कलाकृतियां वास्तव में निषिद्ध वस्तुएं मानी जा सकती हैं। सामान्य गहन कलाकृतियां एक गहन अभ्यासकर्ता को उचित बढ़ावा देंगी, जिससे लड़ाई अधिक रोमांचक और मनोरंजक हो जाएगी। लेकिन निषिद्ध गहन वस्तुएं जो इस लड़ाई के स्तर से अधिक हैं, वे इस लड़ाई के सबसे बुनियादी नियमों और संतुलन को नष्ट कर देंगी। इस लड़ाई में जीत और हार का फैसला स्वयं गहन अभ्यासकर्ताओं को करना चाहिए। यह एक गहन कलाकृति नहीं होनी चाहिए जो प्रतिस्पर्धा के संतुलन को पूरी तरह से तोड़ दे। तो ये लड़ाई मूलतः निरर्थक हो गई है। यदि किसी को विजेता के बारे में निर्णय लेने के लिए मजबूर किया जाता है, तो विजेता ये शैतान कलाकृति होगी जिसे इस लड़ाई में दिखाई ही नहीं देना चाहिए था, यूचे नहीं। बेहान चू के शब्द शांति से कहे गए थे लेकिन वे अकाट्य थे। यूचे ने भी अपना सिर नहीं उठाया। इसके बजाय उन्होंने बेहद ठंडी और नीरस आवाज में जवाब दिया, मैंने शैतान की कलाकृति का इस्तेमाल नहीं किया। अध्याय 1572 जबरदस्ती बर्बादी की तलाश तुमने नहीं किया। बेहान चू ने सूखी हंसी छोड़ी।
यूचे, मैं आज अपने स्वामी और 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की ओर से इस सेंट्रल रूइंस बैटल की देखरेख और निरीक्षण करने के लिए यहाँ हूँ। अभी की लड़ाई भी सेंट्रल रूइंस बैटल के अधिकार क्षेत्र में है। इस लड़ाई के मध्यस्थ और गवाह के रूप में मैं नियमों के किसी भी उल्लंघन को कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। बेहान चू का स्वर नहीं बदला, लेकिन उसकी आंखों का भाव थोड़ा गंभीर हो गया। बेहतर होगा कि आप झूठ न बोलें, खासकर मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। सच में, यू चे ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह मुस्कान नहीं थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैंने वास्तव में किस प्रकार की शैतानी कलाकृति का उपयोग किया? हे, जैसा कि वह जानता था कि युन चे ऐसा कुछ कहेगा, बेहान चू ने हंसते हुए कहा, आपने जिस शैतान कलाकृति का उपयोग किया है वह एक कंटेनर प्रकार की होनी चाहिए, और ये तुरंत अपने भीतर संग्रहित बड़ी मात्रा में अंधेरे ऊर्जा को मुक्त करने में सक्षम है। उसी समय जैसे ही अंधेरा फैलना शुरू हुआ, हमारी दृष्टि और आध्यात्मिक धारणा बाधित हो गई, इसलिए हम स्वाभाविक रूप से कुछ भी नहीं देख सके। एक अंधकार में ऊर्जा को मुक्त करने के लिए जो शीर्ष दिव्य राजाओं को इस हद तक खा सकती है और दबा सकती है। आपकी साधना को देखते हुए, एकमात्र प्रकार की शैतान कलाकृति जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, जो ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर सकती है, वह केवल कंटेनर प्रकार ही हो सकती है ना? बेहान चू की धीमी और अविवेकपूर्ण व्याख्या ने उपस्थित सभी गहन अभ्यासकर्ताओं के दिमाग और विचारों को प्रभावित किया। उनके दिलों में समझ और प्रशंसा पैदा होने लगी। दक्षिणी फीनिक्स की ओर से किसी ने भी बात नहीं की, उनकी निगाहें परस्पर विरोधी थी। ये बहुत स्पष्ट था कि वे भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि यूचे ने एक अत्यंत शक्तिशाली शैतान कलाकृति की शक्ति उधार ली थी। वह अंधेरा जिसने सब कुछ बंद कर दिया था, शैतान की कलाकृति द्वारा मुक्त कर दिया गया था। यदि नहीं, अगर यह सिर्फ यूचे ही होता, तो वह कुल 10 दिव्य राजाओं को कैसे हरा सकता था? इसके अलावा, उसने कुछ ही सांसों के अंतराल में उन सभी को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अन्यथा, भले ही उन्होंने उसे संदेह का भारी लाभ दिया हो और स्वीकार किया हो कि उसके पास वास्तव में 10 महान दिव्य राजाओं को हराने की ताकत थी, फिर भी उसे अचानक एक गहरी ऊर्जा को छोड़ने की आवश्यकता क्यों होगी जिसने युद्ध के क्षण में सभी दृष्टि और आध्यात्मिक धारणा को बाधित कर दिया था? शुरू किया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि वह कुछ छिपा रहा था। इसका मतलब यह है कि यह सब केवल आपका अनुमान और अनुमान है। युन चे ने अभी भी उस ठंडे और उदासीन रवैये को बरकरार रखा जिसने इसे देखने वाले सभी लोगों को क्रोधित कर दिया। क्या आपके 9 लाइट्स हेवनली पैलेस में हर कोई शुद्ध अनुमान और धारणा पर काम करता है? कमीने। जैसे ही युन चे ने ये शब्द कहे, नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन तुरंत उत्तेजित और क्रोधित हो गया। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के बारे में इतना अनादर पूर्वक बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जीने से थक गए हो? रॉयल फादर को नाराज होने की कोई जरूरत नहीं है। बेहान चू ने हाथ उठाया और वह जरा भी क्रोधित नहीं लगा। वास्तव में, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान वास्तव में कुछ हद तक गहरी हो गई थी। ये वास्तव में सच है कि हम में से किसी ने भी व्यक्तिगत रूप से यूचे को शैतान की कलाकृति का उपयोग करते हुए नहीं देखा है, इसलिए उसके लिए ऐसी बात कहना उचित है। यदि उनके स्थान पर कोई और होता, तो वे भी इस परिणाम पर दृढ़ता से टिके रहते, जिसे प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन था। हालांकि, बेहान चू ने कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। चूंकि मैं इस लड़ाई का पर्यवेक्षक और गवाह हूँ, तो मुझे स्वाभाविक रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि हम सबसे उचित परिणाम प्राप्त करें। वह अपने सम्मान की सीट से खड़ा हुआ और धीरे धीरे नीचे चलना शुरू कर दिया। एक दिव्य संप्रभु की हल्की सी स्पष्ट दमनकारी ताकत उसके शरीर से निकली और पूरे युद्ध के मैदान को घेर लिया, यहाँ तक कि उसकी आवाज भी अब और अधिक डरावनी और खतरनाक लग रही थी। चूंकि आप इतनी दृढ़ता से जोर दे रहे हैं, आपने निश्चित शैतान कलाकृतियों का उपयोग नहीं किया जो इस लड़ाई के स्तर से अधिक थी। आप कह रहे हैं कि आपने 3 छोटी सांसों के अंतराल में 10 शीर्ष स्तरीय दिव्य राजाओं को हराने और गंभीर रूप से घायल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। भले ही इस दुनिया में कोई भी ऐसी स्पष्ट रूप से हास्यास्पद कहानी पर विश्वास नहीं करेगा, मैं तुम्हें खुद को साबित करने का मौका दूंगा।
तुम्हें खुद को साबित करना होगा। बे हान चू के पैर सेंट्रल रूइंस बैटलफील्ड के अंदर पड़े। वह यू चे के सामने खड़ा था, दोनों हाथ उसकी पीठ के पीछे, और उसने शांत स्वर में कहा, इस मैच के रेफरी के रूप में मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। यदि आप ये साबित कर सके कि यह वास्तव में आपके पास है, मेरे साथ आपके मुकाबले में इतनी ताकत होगी कि कोई कुछ नहीं कह पाएगा, और पिछली लड़ाई भी स्वाभाविक रूप से आपकी जीत में गिनी जाएगी। इसके अलावा अगले 500 वर्षों के लिए सेंट्रल रूइंस क्षेत्र पूरी तरह से दक्षिणी फीनिक्स डिवाइन कंट्री का होगा। बस ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत मधुमक्खियों ने युद्ध के मैदान पर आक्रमण कर दिया हो और पूरी जगह शोर के शोर में गूंज उठी हो। सेंट्रल रूइंस बैटल मध्य सितारा क्षेत्रों के बीच की लड़ाई थी, और वास्तव में बे हान चू कौन था? वह बहुत छोटा था, लेकिन वह पहले ही 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के युवा महल मालिकों में से एक बन चुका था। यहाँ तक कि उसने उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में भी प्रवेश कर लिया था, और यहाँ तक कि ऊपरी सितारा क्षेत्र में भी उसे अभी भी एक उत्कृष्ट अस्तित्व माना जाएगा जो खुद पर बहुत ध्यान आकर्षित करेगा। बे हान चू, जिसके पास ऐसी स्थिति थी, वास्तव में सिर्फ सबूत के लिए यू चे के साथ व्यक्तिगत रूप से युद्ध करेगा। पश्चिमी खंडहर दिव्य संप्रभु ने तेजी से कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा निश्चित रूप से नहीं होना चाहिए। इतनी छोटी सी बात को साबित करना इससे आसान नहीं हो सकता। यंग पैलेस मास्टर को इतना सम्मानित दर्जा प्राप्त है, तो उसे खुद को इस हद तक कम करने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? ये सही है। ये सिर्फ एक छोटा सा दक्षिणी फीनिक्स गहन अभ्यासी है जो हम पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। तो हम यंग पैलेस मास्टर को व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? यदि यंग पैलेस मास्टर को लगता है कि कुछ अनुचितता हुई है, तो ये राजा उसकी जगह ले सकता है, और यंग पैलेस मास्टर इसे आसानी से रेफरी कर सकता है। ईस्ट रूइंस डिवाइन सॉवरेन ने उत्सुकता से पीछा किया, लेकिन नॉर्दर्न चिल डिवाइन सॉवरेन ने बे हान चू को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। किसी व्यक्ति को उसके पिता से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था, इसलिए वह अच्छी तरह से जानता था कि बे हान चू के अचानक कार्यों के पीछे निश्चित रूप से एक कारण था। सांस। नानहुआंग चांदी ने एक मौन आह भरी। उसने संक्षेप में पीछे की ओर देखा और कियाना यंग र से कहा, आपका युवा गुरु वास्तव में बहुत बुरा है। वह जानती थी कि युन चे उससे बदला लेने का एक तरीका था। बे हान चू को उकसाने का मतलब था कि कोई 9 लाइट्स हेवनली पैलेस को अपमानित करेगा। इसके अलावा युन चे इस समय दक्षिणी फीनिक्स के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, इसलिए दक्षिणी फीनिक्स को उसके कार्यों का कोई भी परिणाम भुगतना होगा। यदि वे उन्हें सहन नहीं कर सके तो इसका परिणाम उनके देश के विनाश तक हो सकता है। यह एक प्रकार का बदला था, लेकिन यह उसके लिए एक परीक्षा भी थी। आप ही थे जिसने सबसे पहले गुस्ताखी की। कियाना यंग र ने अंततः नानहुआंग चांदी से बात की, लेकिन जब उसने बात की तो उसने उसकी ओर देखा भी नहीं। इस दुनिया में हर कोई आपके द्वारा खेला नहीं जा सकता। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वह चिंतित या क्रोधित नहीं थी, और उस रंगीन घूंघट के नीचे उसके मोती के होंठ एक गहरी मुस्कान में बदल गए। दिलचस्प। वह अफवाहों से कहीं अधिक दिलचस्प था। कोई जरूरत नहीं है। बे हान चू ने सीधे युन चे की ओर देखा, क्योंकि उसने नम्रतापूर्वक और विनम्रता से 2 महान दिव्य संप्रभुओं की चापलूसी और चाटुकारिता को दूर कर दिया। आज चूंकि मैं मध्यस्थ हूँ, यह उचित ही है कि मैं इसे स्वयं करूँ। यदि आप इसे साबित नहीं कर सकते, बे हान चू ने जारी रखा, तो मेरे पास जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण रूप से एक मध्यस्थ से झूठ बोलने और मेरे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की बदनामी करने के मामले को आगे बढ़ाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। परिणाम केवल एक साधारण हार के साथ समाप्त नहीं होंगे। मुझे तुम्हें हिरासत में लेना होगा और तुम्हें 9 लाइट्स हेवनली पैलेस में वापस लाना होगा, और तुम्हें मेरे मालिक को सौंपना होगा ताकि वह निर्णय ले सके। एक और बात, चूंकि यह मामला सेंट्रल रूइंस बैटल के अंतिम परिणाम से संबंधित है, इसलिए आपको इसे अस्वीकार करने का कोई अधिकार नहीं है। माहौल भारी होने लगा था। इसके बाद हर किसी का ध्यान युन चे की ओर गया और तुरंत गहरी दया से भर गया।
ये नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस के सामने किसी के हाथ को ज्यादा दिखाने और इतना जिद्दी और बेईमान होने का परिणाम था। निस्संदेह ऐसे कुछ लोग भी थे जिन्होंने तुरंत ये पता लगा लिया था कि बेहानचू की हरकतें बहुत संभावित थी, क्योंकि उसने रहस्यमय शैतान कलाकृतियों में रुचि ली थी जिसका इस्तेमाल यू चे ने किया था। जैसा कि कहा जाता है, एक निर्दोष व्यक्ति अपने धन के कारण मुसीबत में पड़ जाता है, और एक कमजोर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक धन रखना उससे भी बड़ा पाप था। बेहानचू ने व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में प्रवेश किया था और नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस के समर्थन के साथ उसके ऊपर यूनचे को इसके साथ जाना पड़ा, चाहे इस मामले पर उसकी भावनाएं कुछ भी हों। जहां तक बाहरी लोगों की बात है, उन्होंने सलाह देने या ऐसा होने से रोकने की कोशिश करना तो दूर, बहुत जोर से सांस लेने की भी हिम्मत नहीं की। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, यू चे ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा। फिर क्या होगा अगर मैं साबित कर दूं कि मेरे पास कोई शैतानी कलाकृतियां नहीं है? ओह, बेहानचू के होंठ मुड़ गए। पिछली लड़ाई के नतीजे पहले ही तय हो चुके हैं और इस तथाकथित सबूत की आपकी अचानक मांग हवा में उड़ गई। यदि मैं इसे साबित नहीं कर सका, तो न केवल मुझे पराजित माना जाएगा, बल्कि मैं नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस के हाथों में भी गिर जाऊंगा। लेकिन अगर मैं खुद को निर्दोष साबित करने में सक्षम हूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मुझे यह अपमान बिना कुछ लिए सहना पड़े? हा 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 हा। बेहानचू ने अपना सिर पीछे झुकाया और जोर से हंसा। खूब कहा है। ये वे शब्द हैं जो एक बुद्धिमान व्यक्ति को कहने चाहिए। यदि आपने ऐसी बात न कही होती तो शायद मुझे वास्तव में निराशा ही होती। बेहानचू की उंगली ने हवा में एक रेखा खींची। सफेद रोशनी अचानक चमकी और उसके हाथ में लगभग 8 फीट लंबी तलवार दिखाई दी। तलवार लंबी और संतुलित थी, उसका शरीर राख के रंग का था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके चारों ओर हल्की काली ऊर्जा की एक परत थी। छिपी हुई स्वर्ग तलवार। जैसे ही तलवार दिखाई दी, नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन ने अनजाने में एक चौंका देने वाली चीख निकाल दी। वे 3 छोटे शब्द, जिनमें संबंधित तलवार का नाम बताया गया था, इतने चौंकाने वाले थे कि उन्होंने हर किसी का दिल धड़का दिया। इसके अलावा उपस्थित सभी तलवारबाजों की आंखों में एक तीव्र ज्योति जल उठी। इस तलवार को हिडन हेवन स्वॉर्ड कहा जाता है और यह हमारे हिडन स्वॉर्ड पैलेस का नाम है। मास्टर केवल 3 महीने पहले ही मुझे ये देने के लिए तैयार थे। अपनी हथेली घुमाकर उसने छिपी हुई स्वर्गीय तलवार को वापस ले लिया और तलवार की चमकदार चमक तुरंत गायब हो गई। बेहानचू ने इत्मीनान से कहा, ये हमारे नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस की कीमती तलवार है। इसकी कीमत 100 दक्षिणी फीनिक्स के बराबर है। यदि आप अपने आप को निर्दोष साबित कर सकें, तो मैं न केवल आपसे माफी मांगूंगा, बल्कि आपको जो अपमान सहना पड़ा है, उसकी भरपाई के लिए मैं आपको ये छिपी हुई स्वर्ग की तलवार भी उपहार में दूंगा। इस मामले में क्या आपको अभी भी कुछ कहना है? दर्शक थोड़ी देर के लिए सांस लेना भूल गए, क्योंकि वे अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को विस्फारित आंखों से देखते रहे। nov.lb/1 छिपी हुई स्वर्ग की तलवार। ये वह छिपी हुई स्वर्ग की तलवार थी जिसके बारे में वह बात कर रहा था। यहाँ तक कि नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस में भी इसे संप्रदाय के खजानों में से एक माना जाता था। इस तथ्य से कोई भी आश्चर्यचकित नहीं था कि यह इतनी जल्दी बेहानचू को उपहार में दे दिया गया था। आखिरकार बेहानचू नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अपने पूरे इतिहास में उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग में प्रवेश किया था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। और अब जब हिडन हेवन तलवार को सौदेबाजी के रूप में पेश किया गया था, तो यू चे और क्या कह सकता था? उसके लिए पीछे हटने का कौन सा रास्ता खुला छोड़ा गया था? इसने निस्संदेह यू चे के भागने के सभी मार्गों को बंद कर दिया था। साथ ही इस कार्रवाई से ये भी स्पष्ट रूप से पता चला कि बेहानचू को यकीन था कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे यू चे वास्तव में खुद को दोषमुक्त कर सके। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नानहुआंग चांदी की आंखें छलक उठी। वह व्यक्ति जिसके पास दक्षिणी फीनिक्स की ओर से बोलने का अधिकार था,
उसने उस क्षण से एक भी शब्द नहीं बोला था जब बेहान चू यू चे के सामने खड़े होने के लिए अपनी सम्मान की सीट से नीचे चला गया था। बेहान चू एक वास्तविक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और वह इस मामले में असाधारण था। उनका जन्म मध्य सितारा क्षेत्र में हुआ था, फिर भी वह उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग में प्रवेश करने में सक्षम थे। ये निस्संदेह उनकी प्रतिभा का सबसे बड़ा प्रमाण था। किसी भी स्तर पर बेहान चू जैसा व्यक्ति उन सभी प्रशंसाओं और प्रशंसा का हकदार था जो उसे मिली थी, और उसे वास्तव में उन गहन चिकित्सकों के सामने अत्यधिक अहंकारी होने का अधिकार था जो उसके सहकर्मी थे। हालांकि जब हर कोई यू चे की ओर दया की दृष्टि डाल रहा था, नानहुआंग चानी बेहान चू की ओर दया की दृष्टि निर्देशित कर रहा था। वर्तमान में वह इस बात से पूरी तरह से अनभिज्ञ था कि वह इस समय किस प्रकार के राक्षस का सामना कर रहा था। अच्छा, बेहतर होगा कि आप इसका पछतावा न करें। यू चे ने सिर हिलाया। उनके चेहरे पर कोई चिंता या घबराहट नहीं थी। वास्तव में ये पूरी तरह से अभिव्यक्तिहीन था। जब से उसने कदम रखा तब से वह ऐसा ही था युद्ध के मैदान में। उन्होंने दर्शकों को ऐसा महसूस कराया मानो वे पूरी तरह से अप्रभावी हैं। मैंने अपने पूरे जीवन में कभी पछतावा शब्द का अनुभव नहीं किया है, इसलिए आपको इस तरह की व्यर्थ सलाह अपने पास रखनी चाहिए। बेहान चू को युन चे की झूठी बहादुरी और दिखावटी शांति बेहद हास्यास्पद लगी। उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली और धीरे धीरे आगे चलने लगा। जब वह युन चे से 30 मीटर से थोड़ा कम दूर था तभी वह अंततः रुका। चिंता मत करो, मैं इतना नीचे नहीं गिरूंगा कि एक मध्य चरण के दिव्य राजा को धमकाऊं। बेहान चू के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी और उसकी आवाज शांत थी। उसके हाथ अभी भी लापरवाही से उसकी पीठ के पीछे मुड़े हुए थे और उसके शरीर में गहन ऊर्जा के संचार का कोई निशान नहीं था। मैं तुम्हें 3 हमलों की इजाजत दूंगा। नहीं, आइए आपको 7 आक्रमण बताते हैं। इससे पहले कि आप 7 हमले करें, मैं जवाबी कार्रवाई नहीं करूंगा, मैं चकमा नहीं दूंगा, मैं आपके वार का जवाब भी आप पर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें इन हमलों को अंजाम देने के लिए आवश्यक सारी जगह भी दूंगा। यदि यह ऐसा है तो क्या इससे आपको संतुष्टि मिलती है? मैं संतुष्ट हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। युन चे ने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ उठाया और लापरवाही से उसे फैलाया। फिर आप शुरू कर सकते हैं। बेहान चू के हाथ अभी भी उसकी पीठ के पीछे थे और उसकी मुद्रा भी आकस्मिक थी। मुझे और दर्शकों में से प्रत्येक को उस शक्ति का अनुभव करने की अनुमति दे जिसका उपयोग आपने 10 शीर्ष दिव्य राजाओं को हराने के लिए किया था। युन चे ने एक और शब्द नहीं कहा। उसके पैर और उसका शरीर धुंधला गया और वह पहले से ही बेहान चू की ओर दौड़ रहा था। उसके ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ में पतली काली ऊर्जा का एक समूह इकट्ठा हो गया था। उनकी गति बहुत तेज नहीं थी और उनके हाथ में काली शक्ति का गोला असाधारण रूप से पतला लग रहा था। जैसे ही वह बेहान चू की ओर बढ़ा, यू चे ने अपनी मुट्ठी उसकी छाती की ओर उड़ा दी। यहाँ तक कि जब युन चे उसके करीब आया तब भी बेहान चू ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। कितना हास्यास्पद है। एक दैवीय संप्रभु के रूप में ये कैसे संभव था कि वह किसी भी संबंध में एक दैवीय राजा की शक्ति रखता। यू चे की पिछली 2 लड़ाइयों में उसने एक ऐसी शक्ति का प्रयोग किया था जो आधे कदम वाले दिव्य संप्रभु की शक्ति के करीब पहुंच गई थी, भले ही वह केवल एक पल के लिए ही क्यों न हो। भले ही अर्धचरणीय दैवीय संप्रभु क्षेत्र के बगल में शक्ति का निकटतम क्षेत्र था, फिर भी आधे चरणीय दिव्य संप्रभु और एक सच्चे दिव्य संप्रभु के बीच बहुत अंतर था। यहाँ तक कि अगर युन चे के शरीर से आधे कदम वाले दिव्य संप्रभु की शक्ति फिर से फूटती तो भी वहां भी नहीं झपकाते। और जो हल्का और हल्का झटका उसकी ओर बढ़ रहा था, उसने केवल उसे हंसने पर मजबूर कर दिया। टकराना। यू चे का दाहिना हाथ, जो काली रोशनी में लिपटा हुआ था, बेहान चू की छाती से टकराया। प्रहार के प्रभाव से एक धीमी गड़गड़ाहट हुई। नॉर्दर्न चिल डिवाइन सॉवरेन, ईस्ट रूइंस डिवाइन सॉवरेन, वेस्टर्न रूइंस डिवाइन सॉवरेन, सुपीरियर अनवाइट। इस क्षण में एक ही समय में उन सभी के चेहरों पर एक तिरस्कारपूर्ण और ठंडी मुस्कान चमक उठी। एक सच्चे दिव्य संप्रभु के सामने इस प्रकार की शक्ति को मजाक भी नहीं कहा जा सकता।
यदि बेहान चू ने युनचे के पास मौजूद रहस्यमय शैतान कलाकृति की लालसा नहीं की होती, तो वह निश्चित रूप से युनचे के साथ व्यक्तिगत रूप से मारपीट करने के लिए भी तैयार नहीं होता। हालांकि बेहान चू के चेहरे पर जो व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी, किसी ऐसे व्यक्ति की मुस्कान जो स्थिति का अंतिम परिणाम तय कर सकता था, उस पल में थम गई। जैसे ही युनचे की हथेली उसकी छाती को छू गई, बेहान चू को ऐसा महसूस हुआ मानो एक ही समय में उसके मन और शरीर में 1000 नहीं 10,000 ज्वालामुखी हिंसक रूप से फूट पड़े हो। बूम उवाह! एक तेज दयनीय गला फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। बेहान चू, जो एक सेकंड पहले पहाड़ की तरह घमंडी और घमंडी था, हवा में घूमते हुए एक लात मारी गई गेंद की तरह उड़ गया। उसने हवा में गोली चलाई। कई किलोमीटर तक उड़ने से पहले वह भारी मात्रा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मैदान कोई नहीं जानता था कि यह जानबूझकर किया गया था या नहीं, लेकिन जब बेहान चू का शरीर उस भयानक बल के तहत जमीन से टकराया, तो उसने सबसे पहले चेहरे पर वार किया। उनका चेहरा 3 किलोमीटर से अधिक समय तक जमीन पर पड़ा रहा, इससे पहले कि उनका शरीर अंततः जमीन पर गिर गया। उनके शरीर पर बड़ी मात्रा में टूटे हुए दांत और झागदार खून निकल गया। अध्याय 1573 विवरण से परे दयनीय बेहान चू के शरीर ने आखिरकार हरकत करना बंद कर दिया और वह जमीन पर निढाल होकर लेट गया। अनगिनत जबड़े एक ही पल में जमीन पर धंस गए, और यहाँ तक कि महान दिव्य संप्रभुओं की आंखें भी लगभग अपनी जेब से बाहर निकल आई थीं। सुपीरियर अनवाइट का शरीर अचानक नीचे गिर गया, लेकिन वह जबरदस्ती खुद को पकड़ लिया। जैसे ही उसने सामने के दृश्य को देखा, पहली बार उसके चेहरे पर गहरे सदमे और आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उन्होंने अभी क्या देखा था? बेहान चू, जो एक दिव्य संप्रभु बन गया था, वास्तव में एक ही मौके से उड़ गया था। युनचे से भयावह सन्नाटे के बीच बेहान चू धीरे धीरे जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें पूरी तरह से फैली हुई थीं और वे जोर जोर से कांप रहे थे। उसे अपने दिव्य संप्रभु शरीर में अतुलनीय दर्द महसूस हुआ। उसकी आभा अस्त व्यस्त हो गई थी, और उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसके आंतरिक अंगों को काट दिया गया हो। ताजा खून का एक कौर उसके गले में चढ़ गया, लेकिन उसने जबरदस्ती उसे निगल लिया। वह बमुश्किल खड़ा होने में कामयाब रहा, लेकिन जैसे ही उसकी आभा में उतार चढ़ाव आया, उसके मुंह से बेतहाशा खून निकलने लगा, जो पहले से कई गुना अधिक हिंसक था, और उसे खून की लहर के बाद उल्टी हुई। वह कुछ ही देर बाद अपने घुटनों पर गिर गया। वह खड़ा होने में कामयाब रहा, और उसने मुंह से एक के बाद एक मुंह से खून थूका। कुल मिलाकर 1 दर्जन से अधिक खून, प्रत्येक कौर में दांत के टुकड़े थे। उसके लगभग 80% दांत टूट गए थे। उनके दिव्य संप्रभु शरीर को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से उनके पतन के प्रभाव के कारण बिखर नहीं गए थे। इसके बजाय वे युनचे से आई शक्ति से क्रूरतापूर्वक नष्ट हो गए थे, वह शक्ति जो 1 सेकंड में उसके पूरे शरीर में फैल गई थी। ये स्पष्ट था कि यह युनचे का दुर्भावनापूर्ण इरादा था। जिस खून की उसने उल्टी की थी, उसने बेहान चू की लगभग आधी जिंदगी छीन ली थी। रक्त अब नहीं बहता था और उसकी आभा बहुत अधिक संयमित हो गई थी। हालांकि वह अभी भी जमीन पर लंगड़ा कर गिरा हुआ था और काफी समय बीत जाने के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। एकमात्र चीज जो हिल रही थी वह थी उसकी चौड़ी और कांपती आंखें, और ऐसा लग रहा था जैसे वह अचानक एक बेतुके दुष्स्वप्न में फंस गया हो। ठीक है, एक बुरा सपना। ये निश्चित रूप से एक बुरा सपना था। युनचे ने धीरे से अपना हाथ नीचे किया और शांत और उदासीन स्वर में कहा, क्या आप अब भी मुझे आप पर हमला करने देंगे? वे 9 अतुलनीय रूप से ठंडे और उदासीन शब्द बेहान चू के दिल और आत्मा में चुभने वाली 9 स्टील सुइयों की तरह थे। उसकी पुतलियां अकड़ गईं और वह अपने दुष्स्वप्न से चौंक कर जाग गया। जैसे ही वह उछला और सीधे युनचे को देखने लगा, उसका शरीर हवा में उछल गया। उसका हाथ अनायास ही उसके चेहरे की ओर चला गया और उसका पूरा हाथ चमकीले लाल रंग से रंग गया था। उसका चेहरा बर्बाद हो गया था। अभी एक क्षण पहले वह कितना राजसी और विस्मयकारी था, कितना ऊंचा और अतुलनीय था।
वह नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस के युवा महल मालिकों में से एक थे, एक असाधारण प्रतिभा वाले व्यक्ति थे जिनका नाम उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग में दर्ज किया गया था, जो इस सेंट्रल रूइंस बैटल के रेफरी थे। 5 नीदरलैंड के खंडहरों के राजाओं को उनके साथ अत्यधिक सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार करना पड़ता था, और इसमें उनके अपने पिता भी शामिल थे। वे सभी लोग जो उसकी ओर प्रशंसात्मक दृष्टि से देख रहे थे, ऐसे लग रहे थे मानो वे अपनी आंखों से किसी देवता के बच्चे की पूजा कर रहे हो। जैसे ही उसने युनचे का सामना किया, उसने एक दिव्य संप्रभु की सारी शक्ति और उपस्थिति प्रदर्शित की थी। वह अपनी पीठ के पीछे अपने हाथ रखकर गर्व से खड़ा था, जैसे कि वह एक बड़ी चींटी का सामना कर रहा हो। फिर भी युनचे ने उसे पराजित और लकवाग्रस्त कुत्ते की तरह एक ही मुक्के से जमीन पर पटक दिया था। एक चेहरा जो खून से सना हुआ था, दांत जो पूरी तरह से टूटे हुए थे, भयावह और विकृत चेहरे। उसने ऐसी दयनीय आकृति बनाई कि हर कोई उसे देखना भी बर्दाश्त नहीं कर सका और उनके दिल दया से भर गए। चुए ये केवल अब था कि नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन एक कर्कश को बाहर निकालने में कामयाब रहा। वह गूंगा हो गया था, घटनाओं के इस मोड़ से वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। वास्तव में हर कोई स्तब्ध रह गया था, दर्शकों में हर चेहरे पर हैरान शब्द स्पष्ट रूप से अंकित था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेहानचू की आंखों और मुंह के कोने जोर जोर से हिल रहे थे। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और वह कभी कभी घूम जाती थी। उसकी दृष्टि को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस तरह के अपमान और मनहूसियत का अनुभव नहीं किया था, और वे हिंसक रूप से उसके दिल और आत्मा को चीर रहे थे। उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसके होठों से जो आवाज निकली वो बत्तख की आवाज की तरह कर्कश थी, जिसकी गर्दन मुड़ गई थी। एक अव्यवस्थित काली रोशनी अचानक उसकी हिंसक रूप से उभरी हुई आंखों के माध्यम से चमक उठी, जब बेहानचू ने गला घोंटकर चिल्लाया और पागलों की तरह युनचे की ओर दौड़ा। एक मिनट तुरंत उसका पूरा शरीर काली रोशनी से ढक गया और यहाँ तक कि उसकी त्वचा भी धुंधली भूरे रंग की हो गई। एक दैवीय संप्रभु की दमनकारी शक्ति, एक दमनकारी शक्ति जो स्पष्ट रूप से थोड़ी अव्यवस्थित थी, उसके शरीर से हिंसक रूप से जारी की गई थी, क्योंकि तलवार की ऊर्जा विस्फोटक रूप से उसकी दाहिनी भुजा से निकली और 1 फुट लंबी काली तलवार ऊर्जा प्रक्षेपण में जम गई। कौन सा प्रमाण? युनचे ने उस पर 7 बार हमला क्यों किया? वह पहले ही उस क्षण में अपना सारा चेहरा खो चुका था, तो उसके पास अब भी कौन सी गरिमा बची थी? अभी वह केवल युनचे को सबसे क्रूर तरीके से टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। युद्ध के मैदान में सारी ऊर्जा तरंगे एक पल में दूर हो गईं। जैसे ही भीड़ में तेज, चौंका देने वाली हौंफने लगी, वह काली तलवार के आकार की ऊर्जा का प्रक्षेपण युनचे के गले की ओर बढ़ गया। युनचे 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। अनगिनत आंखों के नीचे, जिनकी पुतलियां सिकुड़ कर सुई चुभने तक पहुंच गई थी, उसने एक हाथ उठाया और वास्तव में उस काली तलवार की ऊर्जा को पकड़ लिया जो उसके गले की ओर चुभ रही थी। बेहानचू के अपमान और क्रोध के कारण वह बिना कुछ रोके अपनी सारी दिव्य संप्रभु शक्ति का उपयोग कर रहा था। जाकर मरो, बेहानचू भयानक आवाज में चिल्लाया। चीख खड़खड़ाहट की आवाज इतनी तेज थी कि हर किसी को ऐसा लगा जैसे अनगिनत तेज चाकू उनके दिलों के अंदर तक चकनाचूर हो गए हो। बेहानचू की काली तलवार की ऊर्जा प्रक्षेपण ने युनचे की उंगलियों के साथ संपर्क बनाया और हवा में ताजा खून फूट पड़ा। लेकिन यह युनचे का खून नहीं था जो हवा में फैल गया था। बेहानचू की काली तलवार की ऊर्जा का प्रक्षेपण उसकी 5 उंगलियों के साथ तुरंत टूट गया, जिससे हवा काली रोशनी, मांस के टुकड़े और खून से भर गई। युनचे का हाथ आगे की ओर बढ़ता रहा। उसने तुरंत बेहानचू के गले को पकड़ लिया, जिससे उसके मुंह से निकलने वाली दयनीय विलाप बंद हो गई। उसके बाद उसकी उंगलियां कड़ी होने लगी, जिससे बेहानचू की गर्दन की हड्डियां और श्वास नली सिकुड़ गई, आकार बदल गया और फ्रैक्चर होने लगा। युवा महल स्वामी, उत्तरी क्षेत्र स्वर्गीय संप्रभु रैंकिंग। जैसे ही उसने सीधे बेहानचू की आंखों में देखा, उन पुतलियों को देखा जो उसके सदमे और डर के कारण लगभग फट गई थी,
युनचे ने उदास और ठंडी आवाज में बुदबुदाया, आप इतनी खुशी से बांध दे रहे थे कि मुझे आश्चर्य हुआ कि वास्तव में आप में कितनी क्षमता है। लेकिन ये पता चला है कि आप एक अपाहिज कुत्ते से ज्यादा कुछ नहीं है जो केवल भौंकना जानता है। उर्ग, आह, आह। बेहान चू का चेहरा तेजी से हरा होने से पहले काला पड़ गया। अपंग हाथ जो अपनी सभी उंगलियां खो चुका था, संघर्ष करते हुए हवा में बेतहाशा लहराया। लेकिन इस भयानक हाथ ने न केवल उसके गले को जकड़ दिया था, बल्कि उसकी गहन ऊर्जा को भी जकड़ दिया था। एक दैवीय संप्रभु की शक्ति जिस पर उसे इतना गर्व था, वह दैवीय संप्रभु शक्ति जो स्पष्ट रूप से इतनी मजबूत थी। युनचे ने ऐसे रौंद दिया था मानो वह एक छोटे से कीड़े पर कदम रख रहा हो। चाहे उसने कितनी भी कोशिश की हो, वह स्वतंत्र रूप से संघर्ष नहीं कर सका। च्वे, रुकना। दो दहाड़े जो इतनी तेज थी कि उन्होंने लगभग सभी के कानों के पर्दे तोड़ दिए थे, दो अलग अलग स्थानों से एक साथ सुनाई दी। उन दो चीखों के तुरंत बाद जो हुआ वह दो धरती हिला देने वाले विस्फोट थे, और दुख की कई चीखें थी। नॉर्डर्न चिल, डिवाइन सॉवरेन और सुपीरियर अनवाइट के शरीर से उसी समय गहन ऊर्जा फूट पड़ी जब वे सीधे युनचे की ओर बढ़े। 5 नेदर रूइंस में नंबर 1 व्यक्ति के रूप में नॉर्डर्न चिल डिवाइन सॉवरेन न केवल एक डिवाइन सॉवरेन था, वह स्तर 4 का डिवाइन सॉवरेन था जो अपनी शक्ति के दायरे के मध्य चरण में पहुंच गया था। सुपीरियर अनवाइट भी लेवल 4 डिवाइन सॉवरेन था और उसकी शक्ति नॉर्डर्न चिल डिवाइन सॉवरेन की शक्ति से थोड़ी बेहतर थी। जैसे ही केंद्रीय खंडहर युद्ध क्षेत्र में 2 स्तर 4 दिव्य संप्रभुओं की शक्ति प्रस्फुटित हुई, उनके शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तरंगे और बल हजारों लोगों को हवा में उड़ने के लिए पर्याप्त थे। शक्ति के ये 2 विस्फोट, जिन्हें 5 नेदर रूइंस में दैवीय शक्ति के रूप में देखा गया था, एक ही समय में एक ही व्यक्ति की ओर फेंके गए थे। एक व्यक्ति जिसे उन्होंने केवल सेंट्रल रूइंस बैटल में एक महत्वहीन भागीदार के रूप में देखा था। 2 महान दिव्य संप्रभुओं की शक्ति ने एक ही समय में युनचे को घेर लिया, जिससे उसकी हरकतें एक पल के लिए दब गईं और उसकी भौहें बुरी तरह से झुक गईं। बूम! बेहद ठंडी और विचित्र ऊर्जा का एक बड़ा विस्फोट युनचे के बाईं ओर हुआ। छाती, उसका शरीर हवा में उछल गया और वह तुरंत कई 100 मीटर दूर जा गिरा। इस झटके के जोर से उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। बेहान चू, जो उसकी पकड़ में फंस गया था, भी दूर उड़ गया। बेहान चू को पकड़ते ही नॉर्डर्न चिल डिवाइन सॉवरेन का शरीर मुड़ गया। जब उसने बेहान चू का अपंग और विकलांग हाथ देखा तो उसकी आंखें इतनी तेजी से उभरी कि उसकी आंख की सॉकेट लगभग टूट गई। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युनचे ने अपने सीने के बाईं ओर लगी धूल को हल्के से हाथ से साफ करने से पहले अपने शरीर को सीधा किया। सेंट्रल रूइंस बैटलफील्ड को पूरी तरह से अराजकता में डाल दिया गया था। डर, सदमा, घबराहट नहीं, दर्शक पूरी तरह से असमंजस में थे कि वे अपनी भावनाओं का वर्णन कैसे करें, क्योंकि वे उन घटनाओं को देख रहे थे जो हाल ही में सामने आई थी। बेहान चू वास्तव में युनचे के एक मुक्के से बुरी तरह घायल हो गया था, और उसका उग्र जवाबी हमला युनचे के लिए एक मजाक की तरह था, जिसे आसानी से बाधित किया जा सकता था और उसका प्रतिकार किया जा सकता था। वह उत्तरी क्षेत्र के स्वर्गीय संप्रभु रैंकिन में प्रतिभाशाली दिव्य संप्रभु थे। 5 नीदरलैंड के खंडहरों का चमत्कार, 5 नीदरलैंड के खंडहरों का गौरव और खुशी। और युनचे स्पष्ट रूप से केवल 5वें स्तर का दिव्य राजा था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में इससे पहले उन 2 दिव्य राजाओं को हराने के लिए किसी असाधारण तरीके का इस्तेमाल नहीं किया था? क्या ऐसा हो सकता है कि उसने वास्तव में कुछ सांसों के अंतराल में उन 10 महान दिव्य राजाओं को गंभीर रूप से घायल करने के लिए किसी शैतानी कलाकृति का उपयोग नहीं किया था? इससे पहले किसी ने भी विश्वास नहीं किया होगा कि लेवल 5 के दिव्य राजा के पास इतनी ताकत होगी। वे सभी आश्वस्त थे कि उसने उन 10 महान दिव्य राजाओं को हराने के लिए शैतानी कलाकृति जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया था। तो वास्तव में क्या वे अभी देख रहे थे? लेवल 5 के दिव्य राजा ने लेवल 1 के दिव्य संप्रभु बेहान चू को पूरी तरह से अपने पैरों के नीचे कुचल दिया था, और उसने उसे ऐसे रौंदा था जैसे कि वह एक छोटा कुत्ता हो। यहाँ तक कि कोई पागल भी ऐसा हास्यास्पद मजाक नहीं बना पाएगा।
फिर भी यही मजाक उनकी आंखों के सामने चल रहा था। वह नानहुआंग जियान ने यू चे को देखा। अत्यधिक सदमे और आश्चर्य के बीच वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे थे। बिल्कुल, क्या वह? नानहुआंग मोफेंग का गला लगातार हिल रहा था, लेकिन वह पूरी तरह से अवाक हो गया था। यह अच्छा नहीं है। एक दक्षिणी फीनिक्स दिव्य राजा अचानक फूट पड़ा। बीहान चू घायल हो गया था और उसे भीड़ के सामने इतना बड़ा अपमान भी झेलना पड़ा। इसलिए ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस इस मामले को यहीं छोड़ दे। और यू चे आज इस लड़ाई में हमारे दक्षिणी फीनिक्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एक बार जब उन्होंने ऐसा कहा, तो दक्षिणी फीनिक्स के सभी चकित सदस्यों ने अपनी निगाहें उनकी ओर कर दी। उनके चेहरे पर आश्चर्य और विस्मय स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो गया। यू चे की ताकत इतनी भयानक थी कि उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इसके अलावा उसके तरीके भी बेहद जहरीले और विभत्स थे। उसने बेहान चू के दांत तोड़ दिए थे, उसका चेहरा खराब कर दिया था, उसका हाथ खराब कर दिया था। और इन सब चीजों से भी बदतर बात यह थी कि उसने बेहान चू को उसकी सारी गरिमा खो दी थी और अंतहीन अपमान सहना पड़ा था। नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस में बेहान चू की स्थिति को देखते हुए यह अब उन्हें अपमानित करने जितना आसान नहीं था। उनका बदला अकल्पनीय होगा। युन चे की चौंकाने वाली ताकत को देखते हुए अगर वह सभी मामलों को छोड़कर चले जाना चाहता, तो कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा। तो नाइन लाइट्स हेवनली पैलेस का प्रकोप निस्संदेह दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश पर पड़ेगा। और दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश इसे कैसे सहन कर सकता है? इस मामले पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दक्षिणी फीनिक्स डिवाइन सॉवरेन ने आखिरकार बात की और वह विचित्र रूप से आश्वस्त लग रहे थे। उसने नानहुआंग चांदी को देखने से पहले यू चे को देखा। आज जैसे ही उन्हें अपनी बेटी के बेहद अजीब व्यवहार और शब्दों की याद आई, उनका दिल सदमे से भर गया। वह नानहुआंग चांदी की अन्य पहचान से अच्छी तरह परिचित थे। उसके इस तरह व्यवहार करने के लिए युन चे नामक ये व्यक्ति वास्तव में कौन था? कियाना ये यंग र, जो इस बिंदु तक बेहद चुप थी, धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होने लगी। ठीक उसी क्षण नानहुआंग चांदी की नजर थोड़ी देर के लिए दूसरी ओर चली गई। अनगिनत हैरान और स्तब्ध निगाहों के बीच वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और युद्ध के मैदान में कदम रखा। उसने तब तक चलना बंद नहीं किया जब तक वह यू चे के पास नहीं पहुंच गई। युन चे ने कहा, तुम्हें बाहर आने की कोई जरूरत नहीं थी। जब तक उनके सिर सीधे बांध दिए गए हैं, वे हमला नहीं करेंगे। हम, जिसका सिर सीधे तौर पर खराब नहीं हुआ है, वह हमेशा आप ही रहे हैं। कियाना ये यंग र ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। उनके सामने नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन ने युन चे पर खंजर घुरा। उसकी आंखें हुक की तरह उसमें चुभ रही थी, क्योंकि उसने एक हाथ से बेहान चू को सहारा दिया था। उसके दिल में ज्वार की लहरों की तरह सदमा और गुस्सा उमड़ रहा था, लेकिन उसने सख्ती से खुद को हमला करने से रोक लिया। आप कौन है? यहाँ तक कि जब उसने एक ही वार में बेहान चू को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, यहाँ तक कि जब उसने एक हाथ से बेहान चू की उंगलियों को तोड़ दिया था, तब भी यू चे ने शुरू से अंत तक 5वें स्तर के दिव्य राजा की गहन ऊर्जा जारी की थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। उसने ऐसी विचित्र और भयानक चीज पहले कभी नहीं देखी थी। सच तो यह है कि उसने पहले कभी ऐसी बात सुनी ही नहीं थी। यहाँ तक कि दूर के राजा क्षेत्रों के बारे में अफवाहों और किंवदंतियों में भी ऐसी कोई अकल्पनीय कहानी नहीं थी। क्या ये सबूत पर्याप्त है? यू चे ने पूछा, क्योंकि उसने नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन के सवाल को नजरअंदाज कर दिया था। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन का चेहरा घूम गया। टकराना। बेहान चू, जिसकी गहन ऊर्जा अब दब नहीं रही थी, अपने पिता की पकड़ से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि उसका शरीर तेजी से आगे की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही वह 2 कदम आगे बढ़ा, उसका शरीर एक बार फिर अकड़ गया और उसकी आंखों में डर और नफरत बेतहाशा नाचने लगी। आखिरकार उसने पीछे हटना शुरू कर दिया और कांपती आवाज में चिल्लाया, रॉयल फादर, उसे मार डालो, उसे मार डालो, चुप रहो,
सुपीरियर अनवाइट आसमान से उतरे और उन दो भयंकर और गंभीर शब्दों को बेहान चू पर निर्देशित किया गया था। बेहान चू स्तब्ध रह गया। जूनियर मास्टर, क्या मैंने तुम्हें अपना मुंह बंद करने के लिए नहीं कहा था? लू बुबाई ने एक और गहरी चीख निकाली। उसके बाद उन्होंने यूचे का सामना किया और किसी को भी उनके चेहरे पर गुस्से का एक भी निशान नहीं मिला। वास्तव में वह पूरी तरह से शांत दिख रहा था और उसने कहा, यूचे, युवा महल के मालिक के साथ आपके द्वंद्व ने पहले ही साबित कर दिया है कि आपने उन 10 दिव्य राजाओं को हराने के लिए किसी भी निश्चित शैतान कलाकृति का उपयोग नहीं किया था। उस युद्ध का परिणाम पूरी तरह से आपकी अपनी ताकत पर आधारित था। तो दक्षिणी फीनिक्स और 3 संप्रदायों के बीच लड़ाई में दक्षिणी फीनिक्स जीतता है। NOVELB-1 ये शब्द रेफरी बेहानचू द्वारा कहे जाने चाहिए थे, लेकिन इस समय ये लू बुबाई ही थी जिसने इन शब्दों का उच्चारण किया। समझौते के अनुसार सेंट्रल रूइंस क्षेत्र अगले 500 वर्षों के लिए दक्षिणी फीनिक्स डिवाइन कंट्री का होगा। नीदरलैंड के खंडहरों में अन्य तारा मंडलों को इस स्थान पर एक कदम भी रखने की अनुमति नहीं है। सेंट्रल रूइंस बैटल के विजेता ने आमतौर पर सेंट्रल रूइंस क्षेत्र का केवल 40% हिस्सा जीता और उन्होंने केवल उस हिस्से को 50 वर्षों तक अपने पास रखा। लेकिन इस बार यह संपूर्ण केंद्रीय खंडहर क्षेत्र था और यह पूरे 500 वर्षों के लिए होगा। ये 5 नीदर खंडहरों के इतिहास में पूरी तरह से अभूतपूर्व था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि जब उन्होंने ये सौदेबाजी की चिप पेश की थी तो ये परिदृश्य वास्तव में घटित होगा। नॉर्दर्न चिल डिवाइन सॉवरेन, ईस्ट रूइंस डिवाइन सॉवरेन और वेस्टर्न रूइंस डिवाइन सॉवरेन के चेहरे हिंसक रूप से विकृत हो गए, लेकिन उनमें से किसी ने एक भी शब्द नहीं कहा। दक्षिणी फीनिक्स डिवाइन कंट्री के लोगों की ओर से भी कोई जयकार या खुशी नहीं थी। वहां कुछ और है। यू चे ने अपना हाथ बढ़ाया। छिपी हुई स्वर्ग तलवार, यंग पैलेस मास्टर, इसे उससे दे दो। लू बुबाई ने उन 7 शब्दों को कहते हुए एक भारी आह भरी, जिसने सभी को अविश्वास में डाल दिया। अध्याय 1574 एक रहस्यमय लड़की। जूनियर मास्टर बेहानचू ने सोचा कि वह बातें सुन रहा है। आपने अभी अभी क्या कहा? इसे उससे दें। लू बुबाई की आवाज और भी भारी हो गई और उसने बेहानचू की ओर जो देखा वह ठंडा और गंभीर था। ये केवल बेहानचू ही नहीं था, वहां मौजूद हर कोई उस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था जो उन्होंने अभी अभी सुनी थी। भले ही बेहानचू ने सक्रिय रूप से यूनचे को होने वाले अपमान के मुआवजे के रूप में हिडन हेवन तलवार की पेशकश की थी, लेकिन ऐसा केवल इसलिए हुआ क्योंकि बेहानचू और लू बुबाई इस बात से आश्वस्त थे कि यूचे ने निश्चित रूप से अपने स्वयं के इस्तेमाल से 10 महान दिव्य राजाओं को नहीं हराया था। ताकत, उन्होंने उसके पीछे हटने के सभी रास्ते बंद करने के लिए इस सौदेबाजी की चाल का इस्तेमाल किया था। अन्यथा यदि जोखिम या हार की संभावना का थोड़ा सा भी संकेत होता, तो बेहानचू ने हिडन हेवन तलवार का जोखिम नहीं उठाया होता। लेकिन अभी बेहानचू पूरी तरह से हार गया था और उसे अविश्वसनीय रूप से खेदजनक स्थिति में छोड़ दिया गया था। क्या वे वास्तव में हिडन हेवन तलवार, जिसे केवल एक झांसे के रूप में पेश किया गया था, यूनचे को दे देंगे? हिडन हेवन तलवार कोई साधारण गहरी तलवार नहीं थी। हिडन स्वॉर्ड पैलेस का नाम हिडन हेवन स्वॉर्ड से आया था, इसलिए कोई भी 9 लाइट्स हेवनली पैलेस में इसकी स्थिति और महत्व की अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है। यह एक संप्रदाय का खजाना था, उनकी प्रतिष्ठा का प्रतीक। हिडन हेवन तलवार को सौंपने का मतलब केवल यह नहीं था कि उन्होंने एक तलवार खो दी थी, बल्कि इसका मतलब यह भी था कि उन्होंने पूरे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की गरिमा और चेहरे को फेंक दिया था। हम नहीं कर सकते। बेहानचू ने अपना सिर हिलाया, उसका पूरा शरीर कांप उठा। हम छिपी हुई स्वर्गीय तलवार को किसी बाहरी व्यक्ति के हाथों में कैसे पड़ने दे सकते हैं? एक गौरवान्वित दिव्य संप्रभु के रूप में, जिसका नाम उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग में दर्ज किया गया था, 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के एक युवा महल मास्टर, बेहानचू को अब हिडन हेवन की रक्षा के लिए बाकी सभी के सामने अपने वादे से मुकरने की परवाह नहीं थी।
तलवार। लेकिन ऐसा कहने के बाद उसकी गरिमा पहले ही यू चे के पैरों के नीचे पूरी तरह से जमींदोज हो चुकी थी, इसलिए और भी नीचे गिरने में क्या गलत था। अगर उसने सिर्फ इस वजह से हिडन हेवन तलवार खो दी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह दुनिया में कितना प्रतिष्ठित था। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस, फिर भी उसे निश्चित रूप से भारी सजा मिलेगी। लू बुबाई का चेहरा अचानक काला पड़ गया क्योंकि उसके चेहरे पर थोड़ा रोष देखा जा सकता था। छिपी हुई स्वर्ग तलवार वास्तव में हमारे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की कीमती तलवार है। लेकिन हार तो हार होती है, हम हिडन हेवन तलवार को खो सकते हैं, लेकिन हमारे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस को अपनी गरिमा कभी नहीं खोनी चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। बेहान चू और भी स्तब्ध हो गया, क्योंकि छिपी हुई स्वर्ग तलवार बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसका महत्व उनकी तथाकथित गरिमा से कहीं अधिक था। इस समय लू बुबाई की चिंतित आवाज अचानक उसके कानों में पड़ी। उसने बेहान चू को एक ध्वनि प्रसारण भेजा था, और कुछ मत कहो, जल्दी करो और छिपी हुई स्वर्ग की तलवार उसे सौंप दो। युन चे नाम का यह आदमी, उसकी शक्ति शायद मेरी तुलना में कम नहीं है। इसके बाद के शब्दों के कारण बेहान चू की अभिव्यक्ति में नाटकीय परिवर्तन आया। इसके अलावा इसकी बहुत संभावना है कि वह राजा क्षेत्र का कोई व्यक्ति हो। भले ही बेहान चू अभी अभी एक दिव्य संप्रभु बन गया था, वह अभी भी एक वास्तविक दिव्य संप्रभु था, फिर भी वह यू चे के सामने पूरी तरह से असहाय हो गया था। इसके अलावा जब उसने लू बुबाई ने यू चे पर एक झटका मारा, तो वह पूरी तरह से सुरक्षित रह गया। इन सभी चीजों ने लू बुबाई को बताया कि यू चे की ताकत संभवतः उससे कम नहीं थी। स्तर 5 के दिव्य राजा के पास मध्य चरण के दिव्य संप्रभु के बराबर ताकत थी। अगर ऐसी बेतुकी और हास्यास्पद चीज वास्तव में अस्तित्व में थी, तो ये केवल राजा क्षेत्र से ही उत्पन्न हो सकती थी। युन चे को अच्छी तरह से पता था कि वे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस से थे। वह ये भी जानता था कि बेहान चू ही वह व्यक्ति है जिसे संवारने में 9 लाइट्स हेवनली पैलेस ने सबसे अधिक प्रयास किया था, लेकिन फिर भी उसने उस पर इतना क्रूर हमला किया था। उनका सामना करते समय वह थोड़ा सा भी आशंकित या भयभीत नहीं था, इसलिए ये स्पष्ट था कि उसके मन में 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के लिए कोई सम्मान नहीं था। इन सभी चीजों से यह साबित हुआ कि युन चे संभवतः इनमें से एक जूनियर था। राजा क्षेत्र, 2 शब्दों राजा क्षेत्र ने बेहान चू के दृढ़ विश्वास के अंतिम हिस्से को तुरंत नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि उसके दिल में मौजूद नफरत और हत्या के इरादे को भी मानो पैरों तले रौंद दिया गया हो, एक क्षण में मर गया। उसकी आंखों में आक्रामकता कम हो गई और उसका चेहरा कठोर हो गया। ठीक है, मैं बेहान चू पैदल चलूंगा। उसके हाथ के एक मोड़ और धक्का के साथ छिपी हुई स्वर्ग की तलवार प्रकट हुई और यू चे की ओर धकेल दी गई। युन चे ने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने उस पर एक नजर भी नहीं डाली, उसने बस उसे दूर रख दिया। उसकी हरकतें इतनी सहज थी कि ऐसा लग रहा था मानो उसने सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर ही उठा लिया हो। जैसे ही उन्होंने युन चे के हाथ में छुपी हुई स्वर्गीय तलवार को गायब होते देखा, चाहे वह बेहान चू हो या लू बुबाई, दोनों के चेहरे तेजी से हिल गए। चिंता मत करो, मैं समझाऊंगा कि मुख्य पैलेस मास्टर और तुम्हारे मालिक के साथ क्या हुआ। लू बुबाई ने बेहान चू को एक और ध्वनि प्रसारण भेजा। हिडन हेवन स्वॉर्ड का हमारे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस से सबसे मौलिक और शुद्ध आत्मा संबंध है। अगर वह राजा के दायरे से नहीं है तो वह बच नहीं पाएगा। लेकिन अगर युन चे वास्तव में एक राजा के दायरे से आया था, तो चाहे कुछ भी हो, वे उसे और अधिक अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। हालांकि अगर भविष्य में उन्हें पता चला कि वह राजा के दायरे से नहीं था, तो उन्हें अब और चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। छिपे हुए स्वर्ग की तलवार के साथ संप्रदाय द्वारा साझा किए गए आत्मा संबंध के माध्यम से वे आसानी से छिपे हुए स्वर्ग की तलवार के ठिकाने का पता लगाने में सक्षम होंगे। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस की शक्ति को देखते हुए इसे यू चे से वापस लेना आसान काम होगा। लू बुबाई ने यू चे की ओर सिर हिलाया और कहा, यंग पैलेस मास्टर की जन्मजात प्रतिभा असाधारण है, लेकिन वह अभी भी युवा है। इस करारी हार को झेलने से उनके भविष्य को बहुत फायदा होगा।
इस बिंदु पर बुबाई को माननीय को धन्यवाद देना होगा। बेहान, क्या आप में से किसी को इस परिणाम के बारे में कुछ कहना है? लू बुबाई की स्थिति के साथ उनके रवैये ने पहले ही दूसरों को संकेत दे दिया था और सब कुछ तय कर दिया था। तो उत्तरी शीत दिव्य संप्रभु कोई आपत्ति करने का साहस कैसे कर सकता था? उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया क्योंकि उसने यूचे के प्रति महसूस की गई सभी नकारात्मक भावनाओं को दबा दिया। हमारे संप्रदाय के 10 गहन अभ्यासी एक व्यक्ति दक्षिणी फीनिक्स के यूचे से हार गए। यहाँ सभी ने इसे देखा और परिणाम पर संदेह नहीं किया जा सकता। इसलिए हम तीनों संप्रदाय स्वेच्छा से अपनी हार स्वीकार करते हैं। तो कल से सेंट्रल रूइंस क्षेत्र अगले 500 वर्षों के लिए पूरी तरह से दक्षिणी फीनिक्स दिव्य देश का होगा। उनके द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द से नॉर्डर्न चिल डिवाइन सॉवरेन का हृदय रक्त रंजित हो गया, विशेषकर अंतिम क्षण में। उसने पहले से ही खुद को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो उसके शब्दों में अभी भी स्पष्ट कंपन था। पूर्वी खंडहर, पश्चिमी खंडहर, आप दोनों के बारे में क्या? लू बुबाई ने फिर पूछा। मुझे स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं है। पश्चिमी खंडहर सम्राट मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कान बेहद कठोर और बदसूरत थी। उद्धरण चिन्ह ... बधाई हो दक्षिणी फीनिक्स। ईस्ट रूइंस डिवाइन सॉवरेन ने अपनी आंखें बंद कर ली और बहुत देर तक नहीं खोली। उनका चेहरा भयावह रूप से पीला पड़ गया था। डोंग जुएयान, जो उसके पास खड़ा था, यूचे को चुपचाप घूर रहा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ का निशान अभी तक गायब नहीं हुआ था, लेकिन उसे अब कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। अपने जीवन में पहली बार उसे वास्तव में अनुभव हुआ कि पछतावा कितना दर्दनाक हो सकता है। उसका सबसे सम्मानित बड़ा भाई डोंग जुसी यूचे के एक ही झटके से अपंग हो गया था। बेहान चू प्रकाश के ऐसे शानदार प्रभामंडल से घिरा हुआ था, लेकिन यूचे ने आसानी से उसे रौंद दिया था। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस का अस्तित्व किस प्रकार का था? उन्होंने इतनी आसानी से और सक्रिय रूप से उसके सामने समर्पण कर दिया था, और यहाँ तक कि छुपे हुए स्वर्ग की तलवार को भी सौंप दिया था। एक ऐसा अस्तित्व जो उनके लिए एक पवित्र वस्तु के समान था, इतने आज्ञाकारी और विनम्र तरीके से। जैसे ही उसे याद आया कि कैसे वह और डोंग जुएची यूचे के सामने नाच रहे थे, बिल्कुल 2 अनजान और हास्यास्पद जोकरों की तरह दिख रहे थे। नहीं, उसकी नजर में वे निश्चित रूप से जोकरों के स्तर पर भी नहीं थे। युद्ध का मैदान सन्नाटे के सागर में डूब गया था। लू बुबाई की समझौता करने की अत्यधिक इच्छा और उनकी स्पष्ट मित्रता ने न केवल 3 महान साम्राज्य के राजाओं को गहराई से स्तब्ध कर दिया था, बल्कि इसने निस्संदेह उपस्थित सभी लोगों को भी हिला दिया था। वे कल्पना करने में असमर्थ थे कि किस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का अस्तित्व हो सकता है लू बुबाई जैसे किसी व्यक्ति को इस तरह का व्यवहार करवाएं। यूचे, अज्ञात मूल का ये व्यक्ति जो कहीं से प्रकट हुआ प्रतीत होता है, वास्तव में वह कौन था? नवंबर एप्सिलॉन इन नानहुआंग चांदी ने उसे अंतिम लड़ाई में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी क्योंकि वह पागल थी। वह तब भी धोखा नहीं दे रही थी जब उसने सुझाव दिया था कि वह एक ही समय में 3 अन्य संप्रदायों के 10 लोगों को ले ले। बल्कि अब यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि वह 3 संप्रदायों को जाल में फंसा रही थी। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अब जब सभी ने इसके बारे में सोचा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बेहान चुकी सार्वजनिक अस्वीकृति भी यूचे के कारण हुई हो? क्या 9 लाइट्स हेवनली पैलेस से भी अधिक शक्तिशाली कोई शक्ति थी जो यूचे का समर्थन कर रही थी? चांगली कौन वास्तव में वह है? आखिर वह कौन है? नानहुआंग जियान ने लगातार पूछा। उसकी आवाज में उत्साह मुश्किल से दबा था। अब तक उसका दिमाग थोड़ा घूम रहा था। यूचे, नानहुआंग चांदी ने सरलता से उत्तर दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। नानहुआन मोफेंग भी इस समय घूम गए। बड़ी मुश्किल से बोलने से पहले उसका बूढ़ा सिर थोड़ा झुक गया। ये बूढ़ा सच में आंखें थी लेकिन देख नहीं सकता था। यहाँ तक कि मैंने अभिमानवश अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को बार बार नाराज किया। महामहिम मुझे जो भी दंड देना चाहे, मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ।
आइए जब हम लौटेंगे तो इस पर फिर से चर्चा करेंगे। पूरे सेंट्रल रूइंस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए तैयार हो जाए, नानहुआंग चांदी ने कहा। हाँ, इस बार नानहुआंग मोफेग ने अपना सिर गहराई से झुकाया और उसका उत्तर सम्मान और आदर से भरा था। चांदी, दक्षिणी फीनिक्स डिवाइन सॉवरेन ने धीमी आवाज में ध्वनि संचरण भेजा। क्या ये सभी तैयारियां आपने सेंट्रल रूइंस बैटल के लिए पहले से ही कर ली थी? नहीं, नानहुआंग चांदी ने उत्तर दिया, मैं केवल संयोग से एक असाधारण व्यक्ति से मिला और मैंने बस उसका सुविधाजनक उपयोग किया। दक्षिणी फीनिक्स दिव्य संप्रभु उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। अगर हम अगले 500 वर्षों के लिए सेंट्रल रूइंस क्षेत्र का पूर्ण नियंत्रण ले लेते हैं और कोई अन्य घटना नहीं होती है, तो ये हमारे दक्षिणी खंडहरों के लिए अन्य 3 क्षेत्रों की तरह मजबूत होने के लिए पर्याप्त होगा। नानहुआंग चांदी ने यूचे को देखने के लिए अपना सिर थोड़ा ऊपर झुकाया। तथापि हमें ये परिणाम मुफ्त में नहीं मिला। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह किस प्रकार का इनाम चाहेगा। इस बार सेंट्रल रूइंस बैटल का मूल 4 रूइंस क्षेत्र नहीं थे, यह अकेले यूचे था। बेहानचू पर क्रूरतापूर्वक हावी होने के दृश्य और लू बुबाई के समर्पण में अपना सिर झुकाने के दृश्य बहुत अधिक चौंकाने वाले थे। इस समय कोई भी अब भी उसकी ओर उस उपहास या दया का लेश मात्र भी कैसे देख सकता है जो उनकी निगाहों में पहले समाहित था। केवल एक चीज जो बची थी वह थी गहरा सदमा और डर। चल दर, युन चे ने पलटकर कियाने यंग र से कहा, हमने आज वास्तव में कड़ी मेहनत की है। अब हमारे लिए भुगतान पाने का समय आ गया है। अब किसी को नाराज करने का समय नहीं है। 9 लाइट्स हेवनली पैलेस एक ऐसा समूह नहीं है जिसे आप अपमानित कर सकते हैं। कियाना ये यंग र ने ठंडी आवाज में धीरे से कहा, इस बार आपने कोई बड़ा संघर्ष नहीं भड़काया, इसलिए आप अपने भाग्यशाली सितारों की गिनती कर सकते हैं। लेकिन अगर तुम फिर से इस तरह का अभिमानपूर्ण व्यवहार करने का साहस करो। वह अभी उसे धमकी देने के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकती थी। आखिरकार उनकी मौजूदा परिस्थितियों में वह ही थी जो पूरी तरह से यूचे पर भरोसा कर रही थी। लू बुबाई ने न तो उसे रोका और न ही आगे कुछ बोला। शुरू से आखिर तक उन्होंने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा। उसने बेहानचू के शरीर पर अपना हाथ दबाया और उसे कोई भी अजीब हरकत करने से रोक दिया। जैसे ही उसने युन चे की पीठ को देखा, उसकी नजरें कुछ पल के लिए कियाने यंग र पर भी टिक गईं। युन चे की तरह वह भी 5वें स्तर के दिव्य राजा की आभा बिखेर रही थी और वह लंबे, सुस्त सुनहरे बालों वाला सिर था उत्तरी दैवीय क्षेत्र में बहुत कम देखा गया था। जूनियर मास्टर, क्या ऐसा हो सकता है कि हम वास्तव में जा रहे हैं? जैसे ही उन्होंने यूचे को कुछ दूरी पर चलते देखा, बेहानचू बस ये स्वीकार नहीं कर सका कि अभी क्या हुआ था। चुप, लू बुबाई ने धीमी आवाज में उसे डांटा। वह बेहानचू की बहुत प्रशंसा करता था और वह उसके साथ 5 नीदरलैंड खंडहरों में जाने और व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करने के लिए पृष्ठभूमि में रहने के लिए भी तैयार था। वह शायद ही कभी उससे इतनी कठोरता से बात करता था, लेकिन इस बार वह बेहद बुरे मूड में था और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में ही उसकी लगभग सारी ताकत लग गई। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। बेहानचू के होंठ कांपने लगे। टपक टपक उसके चेहरे से खून की बूंदें बहती रहीं। उसने ये कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि इस समय उसका चेहरा कितना बदसूरत लग रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसके शर्मनाक प्रदर्शन को करोड़ों लोगों ने स्पष्ट रूप से देखा था। अभ्यासकर्ता उपस्थित। वास्तव में इसी क्षण वहां कुछ तुच्छ गहन अभ्यासी भी थे जो दया भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे थे। ये सही है, अफसोस। वह गर्व से इतने राजसी और विस्मयकारी तरीके से खड़ा था, फिर भी उसे कुत्ते की तरह लापरवाही से पीटा गया था और उसने दूसरे व्यक्ति को छिपी हुई स्वर्ग की तलवार भी दी थी। यहाँ तक कि उसे पूरी सुरक्षा में जाते हुए भी देखना पड़ा और उसके पक्ष ने इस मामले को आगे बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं की। बहुत समय पहले उसका आज का अपमानजनक प्रदर्शन फैल जाएगा और वह 5 नेदर रूइंस, 9 लाइट्स हेवनली पैलेस और उत्तरी क्षेत्र हेवनली सॉवरेन रैंकिंग का हंसी का पात्र बन जाएगा। शर्मिंदगी बेहद डरावनी चीज थी।
ये खेती के दौरान अनुभव किए गए दर्द से कई गुना अधिक दर्दनाक था। जैसे ही उसके दिमाग ने उन घटनाओं को दोहराया जो अभी अभी घटी थी, उसे अंततः समझ में आया कि इतना शर्मिंदा होने का क्या मतलब है कि कोई मरना चाहता है। बेहान चू का शरीर कांप उठा और उसकी आंखों की पुतलियों से रंग उड़ गया। उसके अत्यधिक क्रोध और शर्म के कारण उसका पूरा शरीर हिंसक रूप से हिल गया, क्योंकि उसके दिल का खून उल्टा बह गया, जिससे उसे बड़े पैमाने पर खून की उल्टी हुई। चुए नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन को बहुत झटका लगा और वह जल्दी से उसका समर्थन करने के लिए चला गया। बेहान चू की नीरस और धुंधली आंखों को देखकर उसका दिल उसके सीने में धंस गया। बेहान चू प्रशंसा और प्रशंसा के साथ बड़ा हुआ था, और यहाँ तक कि जब वह 9 लाइट्स हेवनली पैलेस में गया था, तब भी उसने प्रकाश की ऐसी शानदार आभा बिखेरी थी। उसका जीवन बहुत अच्छे से गुजरा था, इसलिए उसे आज जो अपमान और सदमा मिला था, उसे कभी नहीं सहना पड़ा था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। लू बुबाई ने एक भारी आह भरी, लेकिन इसी क्षण ऊपर के सुदूर आकाश में, युद्ध के मैदान के ऊपर मंडरा रहे गहन जहाज के चारों ओर का अंधेरा अवरोध अचानक ढह गया। यह अवरोध बेहान चू की आभा से जुड़ा हुआ था, और ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि इस अंधेरे अवरोध के अंदर का व्यक्ति मूल रूप से इससे बच सके। हालांकि क्योंकि बेहान चू के दिल और आत्मा पर इतना भारी प्रभाव पड़ा था, बाद में बाधा भी दूर हो गई थी। अजीब सी आवाज के कारण सभी की निगाहें अचानक आसमान की ओर टिक गईं। फैलती काली धुंध के भीतर से एक कमजोर और नाजुक लड़की की आकृति उड़कर तेजी से उत्तर की ओर भाग गई। हम्फ। लू बुबाई ने आसमान में उड़ते हुए एक ठंडी और तिरस्कारपूर्ण खर्राटेली और एक भयंकर चील की तरह भागती हुई लड़की की ओर गोली चलाई। लड़की बहुत छोटी लग रही थी और उसने ढीले सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसकी साधना केवल दैवीय आत्मा क्षेत्र के अंतिम चरण में थी, इसलिए जब लू बुबाई जैसे अस्तित्व का सामना करना पड़ा, भले ही वह अपने पिंजरे से भागने में कामयाब हो गई हो, लेकिन उसके बचने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे ही उसे लगा कि खतरा तेजी से उसके करीब आ रहा है, लड़की ने अपना सिर घुमा लिया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक ठंडी बेरहमी थी जो उसकी उम्र से मेल नहीं खाती थी। उसका हाथ तेजी से हवा में घूम गया और बिजली का एक बोल्ट हवा से जीवन में चमक उठा और लू बुबाई पर सीधा प्रहार किया। दरार। लू बुबाई ने इसे नजरअंदाज कर दिया। भले ही बिजली उसके सिर के ऊपरी हिस्से पर गिरी, लेकिन एकमात्र दिव्य आत्मा अभ्यासी की शक्ति उसके सिर के बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकी। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यूं चे के पैर अचानक रुक गए और उसकी भौहें बुरी तरह से झुक गईं। देवता अध्याय 1575 बलपूर्वक लेना। क्या बात क्या बात किया ना ये यंग र ने अपनी भौहें झुकाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यूं चे ने कुछ नहीं कहा, वो बस घूम गया और आकाश की ओर देखने लगा। आप अभी भी दौड़ना चाहते हैं? लू बुबाई के हाथ भी नहीं हिले। उसकी आंखों में एक काली रोशनी चमकी और पतली काली ऊर्जा की एक परत ने युवा लड़की के शरीर को घेर लिया, जिससे उसके शरीर और गहन ऊर्जा को पूरी तरह से दबा दिया गया। वह एक मांसपेशी भी नहीं हिला सकी। भागने के बारे में सोचना तो दूर की बात थी। हालांकि ये बहुत स्पष्ट था कि लू बुबाई का इरादा उसे मारने का नहीं था, और जब उसने उसे अपनी शक्ति से बांधा था तब भी वह बेहद सावधान था। खलनायक। लड़की अपने भींचे हुए सफेद दांतों से चिल्लाई। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था और उसकी चौड़ी हुई आंखों में अदम्य नफरत भरी हुई थी। महान बुजुर्ग और बड़े भाई जियांग निश्चित रूप से आएंगे और मुझे बचाएंगे, और वे निश्चित रूप से आप में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज में अभी भी बचकानेपन के कई निशान थे जो अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे, जिससे ये साबित होता है कि उसकी उम्र वास्तव में उसकी शक्ल से मेल खाती है। वह तो होनी ही चाहिए लगभग 15-16 साल की उम्र। आपको बचाना, हमें जाने दो। लू बुबाई ने ठंडी हंसी दी। सिर्फ अपने पापी यून कबीले के साथ। यू चे। एक बार जब 3 शब्द पापी यून कबीले बोले गए तो तुरंत युद्ध के मैदान में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नॉर्डन चिल डिवाइन सॉवरेन को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है और पूछा,
ये लड़की पापियू कबीले से है। बे हानचू के हाथ ने उसकी छाती को ढक लिया क्योंकि वह जोर से हाँफ रहा था। वह विशैला स्वर में बोला, हाँ, जब हम यहाँ आ रहे थे तो संयोग से मास्टर, जूनियर मास्टर और मैं सिंफुल यून कबीले के सदस्यों से मिलने में कामयाब रहे। नो LBAN, मैंने सोचा कि पापी यून कबीले के सदस्यों को उनकी इच्छानुसार पापी क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं थी। नॉर्डर्न चिल डिवाइन सॉवरेन की आंखें चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे भागने की कोशिश कर रहे हो? शायद, बे हानचू ने उत्तर दिया। पापी यून कबीले के सदस्य सभी दिशाओं में भागते हुए तितर बितर हो गए। मास्टर उनके पीछे चले गए और यही कारण है कि वह आज यहाँ नहीं आ सके। जब उसने ये शब्द कहे तो बे हानचू ने अपने दांत जोर से पीस लिए। यदि आदरणीय हिडन स्वॉर्ड यहाँ होती तो उसे इतना बड़ा अपमान सहने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हम इस छोटी महिला से संयोग से मिले और हमने उसे बिना किसी परेशानी के पकड़ लिया। बे हानचू ने अपनी आवाज दबा दी। जूनियर मास्टर ने कहा कि संभवतः पापी यून कबीले के भीतर उसकी एक असाधारण स्थिति है, और मुख्य पैलेस मास्टर ऐसा ही हुआ। उसे स्वर्गीय महल में वापस लाने से कम छिपे हुए स्वर्ग को खोने का मेरा पाप कम हो जाएगा। तलवार, वहां वापस जाओ। लू बुबाई ने एक हाथ घुमाया। वह उस युवा लड़की को गहरे जहाज पर वापस ले जाने वाला था। लड़की अपने शरीर की एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकती थी, और भले ही वह आज की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली हो, फिर भी वह कोई प्रतिरोध नहीं कर पाएगी, कर तो दूर की बात है। हालांकि उसने हठपूर्वक खुद को अपने भाग्य के सामने छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके पतले सफेद हाथ से अचानक गहरे बैंगनी रंग की रोशनी की एक किरण निकली। दैवीय आत्मा क्षेत्र में एक गहन अभ्यासी के पास दैवीय संप्रभु के दमन से बचने का कोई रास्ता नहीं था, चाहे उन्होंने कुछ भी किया हो, चाहे वह उनका शरीर हो या गहन ऊर्जा। हालांकि बैंगनी प्रकाश की वह किरण वास्तव में उस लड़की की बाह से निकली थी, और यह किसी गहन कलाकृति से नहीं आई थी जिसे किसी की इच्छा से नियंत्रित किया जा सकता था। बैंगनी रोशनी ने आकाश को छेद दिया और सीधे लू बुबाई की आंखों की ओर चली गई। जब उसने इस बैंगनी रोशनी को देखा, लू बुबाई पूरी तरह से स्तब्ध रह गई, और यहाँ तक कि उसकी आंखें भी नाटकीय रूप से चौड़ी हो गईं। टकराना। बैंगनी रोशनी सीधे उसकी आंखों के बीच में पड़ी, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि लू बुबाई वास्तव में एक पल के लिए स्तब्ध रह गई थी, लेकिन उस क्षण के बीत जाने के बाद उसकी आंखों में एक अतुलनीय उत्साहपूर्ण रोशनी चमक उठी। नीचे जमीन पर बे हानचू का शरीर जोर से कांप उठा और उसने कहा, एक बैंगनी शैतान हैंडल। वह हा। लू बुबाई अचानक हंसने लगा, और वह एक अनियंत्रित बेतहाशा खुशी से भर गया, जिस तरह की खुशी एक व्यक्ति को महसूस होगी अगर उसे अचानक स्वर्ग से आशीर्वाद मिले। हमने वास्तव में एक खजाना उठाया है। हा। ए है। अचानक उसकी आंखों के सामने एक आकृति उभरी, जिससे उसकी अनियंत्रित हर्षित हंसी रुक गई। युन चे उस युवा लड़की के पास खड़ा था, और उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और युवा लड़की को अपने पीछे धकेल दिया। साथ ही उसने उसके शरीर पर लगी अंधेरी सील को भी खोल दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। युवा लड़की स्तब्ध थी क्योंकि वह यू चे के पीछे खड़ी थी। उससे उत्पन्न शक्ति की एक परत ने उसके शरीर को ढांक दिया। ऐसा लग रहा था कि यह उसकी रक्षा कर रहा है, लेकिन इसने उसे भागने की भी अनुमति नहीं दी। लू बुबाई की मुस्कान उसके चेहरे पर जम गई। ये कहते हुए उनकी भौहें थोड़ी झुक गईं, इससे आपका क्या मतलब है? युन चे ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे यह व्यक्ति चाहिए। क्या न ये यंगर आप? लू बुबाई ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद उसने अपने गुस्से को फिर से दबा दिया और शांत स्वर में बोला, ये लड़की पापियों के वंश की वंशज है। मुझे उसे वापस लाने और उसके अनुसार उसे दंडित करने की आवश्यकता है। यदि माननीय का उपनाम भी युन है, तो ये स्पष्ट है कि पापियों के इस वंश से आपका कोई संबंध नहीं है, तो इस अनावश्यक दया दिखावे की क्या आवश्यकता है? यू चे ने बस लड़की का छोटा सा हाथ पकड़ा और उसके साथ नीचे उतर गई। लू बुबाई का संयम और धैर्य कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह पहले से ही गुस्से से फटने की कगार पर था।
वह उसने अपना शरीर घुमाया और अचानक यू चे के सामने खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक दिया। उनका चेहरा पहले से ही काला हो गया था क्योंकि उन्होंने कहा, हमारे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस को आपके सम्मान से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें आपके द्वारा धोखा दिया गया था और परिणाम स्वरूप हमने हिडन हेवन तलवार खो दी और हमारे युवा महल के मालिकों में से एक को अनुमति दी भारी अपमान और विनाशकारी झटका सहना। लेकिन फिर भी यंग पैलेस मास्टर और मैंने आपको बार बार रास्ता दिया। कृपया 1 मील भी न ले जब हम आपको पहले ही 1 इंच दे चुके हैं। जिस धोखे के बारे में उन्होंने बात की थी, वह स्वाभाविक रूप से युन चे के 10 महान दिव्य राजाओं से लड़ते समय युद्ध के मैदान को हर किसी की दृष्टि से छिपाने के लिए अंधेरा फैलाने के जानबूझकर किए गए कृत्य का जिक्र कर रहा था। परिणाम स्वरूप कोई भी युद्ध होते हुए नहीं देख सका और हर कोई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसने निश्चित रूप से किसी प्रकार की बेहद मजबूत शैतान कलाकृति का इस्तेमाल किया था, जिससे बेहान चूकी जिज्ञासा और लालच पैदा हो गया। बाद में जो कुछ भी हुआ वह इसी का परिणाम था, वह कृत्य। हालांकि वह पूरी तरह से जानता था कि यू चे ने जानबूझकर उन्हें धोखा दिया था, फिर भी उसने हार स्वीकार कर ली। हालांकि युन चे इतना दबंग होने के कारण अगर वह आगे भी पीछे हटता है तो उसे खुद से घृणा होगी, अन्य लोगों की तो बात ही छोड़िए। इसके अलावा उन्हें निश्चित रूप से इस लड़की को 9 लाइट्स हेवनली पैलेस में वापस लाना था। वह यू चे की संभावित पृष्ठभूमि के बारे में आशंकित था, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वह यू चे से डरता था। इसके अलावा भले ही युन चे की असली ताकत वास्तव में उससे कम नहीं थी, फिर भी आसपास उत्तरी चिल सिटी, पूर्वी खंडहर संप्रदाय और पश्चिमी खंडहर संप्रदाय थे। जैसे ही वह बोला, उसके शरीर से पहले से ही एक दिव्य संप्रभु की मोटी और भारी दमनकारी शक्ति का विकिरण शुरू हो गया था। उसकी भुजाओं और कंधों पर काली तलवार की ऊर्जा के प्रक्षेपण दिखाई दिए, जैसे वे हल्की हल्की टिमटिमा रहे थे और एक भयानक शैतानी शक्ति बिखेर रहे थे। यू चे एक छोटे से हाथ ने पीछे से उसके बागे के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ हर गुजरते पल के साथ और मजबूत होती जा रही थी। लू बुबाई ने आगे कहा, 5 नेदर रूइंस ने हमेशा हमारे 9 लाइट्स हेवनली पैलेस के आदेशों का पालन किया है। मेरे अलावा 5 नीदरलैंड खंडहरों से 7 दिव्य संप्रभु मौजूद हैं। मेरे एक आदेश से, और इसमें दक्षिणी फीनिक्स भी शामिल है, हम सब मिलकर आप पर हमला करेंगे, और भले ही माननीय के पास अविश्वसनीय ताकत हो, फिर भी आप इस जगह को जीवित नहीं छोड़ पाएंगे। हम अब भी दोस्त रह सकते हैं। आपका सम्मान एक चतुर व्यक्ति है, तो आप उस लड़की के कारण अपना जीवन क्यों खोना चाहेंगे जिसे आप जानते भी नहीं है। लू बुबाई के शब्द सलाह और धमकी दोनों थे। इससे पहले कि वे यू चे की पहचान सत्यापित कर सके, वह उसके साथ झगड़ा नहीं करना चाहता था। लेकिन अगर युन चे ने लड़की को जबरदस्ती ले जाने पर जोर दिया, तो उसके पास उसे यही मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। युन चे के उत्तर में केवल 5 शब्द थे, या तो खो जाओ या मर जाओ। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग र ने एक थकी हुई आह भरी। लू बुबाई के चेहरे के भाव बदल गए, लेकिन वह गहरे या गंभीर नहीं हुए। इसके बजाय उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत हो गई, लेकिन हत्या का इरादा अचानक उसके शरीर और उसकी आंखों से फूट पड़ा। ऐसा लगता है कि आप बेशर्मी से पेश आने पर आमादा हैं, जबकि हम आपको पहले ही इसका सामना कर चुके हैं। गड़गड़ाहट। एक दैवीय संप्रभु के क्रोध ने पृथ्वी को हिला दिया और स्वर्ग को रोने पर मजबूर कर दिया। आसमान में काले बादल उमड़ने घुमड़ने लगे और नीचे अंधेरी हवा चलने लगी। हत्या का इरादा और क्रोध जिसे लू बुबाई को अब नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं थी, एक ही समय में फूट पड़ा। उसने एक हाथ उठाया और एक काली रोशनी उस पर फैल गई, जो एक भयावह चिल्लाती हुई बुरी आत्मा के समान थी। यू चे की अभिव्यक्ति भी बदल गई। उसके होठों का कोना मुड़ने लगा, उसके होठों का घुमाव बेहद भयावह हो गया। आज तुम उससे छुपी हुई स्वर्ग की तलवार और अपनी जान को पीछे छोड़ रहे होगे। काली शक्ति ने तुरंत लू बुबाई के पूरे शरीर को ढक लिया। उसके बाल और दाढ़ी हवा में नाच रहे थे।
एक दैवीय संप्रभु की दमनकारी शक्ति ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया, जिससे नीचे के गहन अभ्यासकर्ता भय से अनियंत्रित रूप से कांपने लगे। आप नहीं जानते कि आपके प्रति की गई दयालुता की सराहना कैसे करें, और आपने इसके बदले अपनी मृत्यु की मांग की है। अभी भले ही तुम्हें घुटने टेककर दया की भीख मांगनी पड़े, तब तक बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही एक भयानक तीखी आवाज हवा में गूंजी, लू बुबाई से अचानक काली तलवार की ऊर्जा की किरण निकली और सीधे यू चे की ओर चली गई। काली तलवार की ऊर्जा की किरण ने जमीन में दरारें पैदा कर दी, जो ऊपर की ओर जूम करते ही 10 किलोमीटर से अधिक लंबी हो गई। उसी क्षण यू चे के शरीर पर तुरंत एक अदृश्य अवरोध प्रकट हो गया। सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन। उसने लड़की को अपनी बाहों में उठाया और एक झटके में तलवार की धार से बच गया। हेरेटिक गॉड बैरियर ने हमलों के बाद आने वाले किसी भी झटके को पूरी तरह से रोक दिया, जिससे लड़की को नुकसान होने से बचाया जा सका। यही वह क्षण था जब लू बुबाई ने एक उग्र दहाड़ लगाए और आगे बढ़ गया, लेकिन उसकी पांचों उंगलियां सफेद पोशाक वाली लड़की की ओर नहीं थी, वे यू चे की छाती की ओर थी। यू चे ने अपने हाथ के झटके से लड़की को दूर फेंक दिया। उसके चारों ओर मौजूद विधर्मी ईश्वर बाधा ने अपना शरीर छोड़ दिया और लड़की का पीछा किया। उसके बाद युन चे का शरीर आगे की ओर चमका और उसने आश्चर्यजनक रूप से अपने और लू बुबाई के बीच की दूरी को कम करने का फैसला किया। सीधे प्रहार का सामना करते समय उसने अपनी अंगुलियों को भी पंजे में मोड़ लिया। पफ्फबूम। दोनों पंजे आपस में टकराए और उनके आसपास की 5 किलोमीटर की जगह भंगुर बर्फ की तरह बिखर गई। प्रहारों के इस टकराव से पैदा हुए काले तूफान ने तुरंत लड़की को निगल लिया और उसने एक चौंका देने वाली चीख निकाली। लेकिन उसे तुरंत एहसास हुआ कि जिस रहस्यमय बाधा ने उसे घेर रखा था, वह हल्की हल्की रोशनी छोड़ रही थी, जिससे सारी विपत्तिपूर्ण शक्ति और अंधकार बाहर निकल रहा था। उसके चारों ओर हंगामा हुआ। बूम बूम बूम। अंधेरी ऊर्जा का विस्फोट जारी रहा और दोनों लड़ाकों की भुजाएं एक बार फिर टकरा गईं, जिससे उनके आसपास का स्थान, जो अभी अभी एक आपदा से गुजरा था, एक बार फिर हिंसक रूप से ढह गया। यू चे और लू बुबाई के बीच झड़प इतनी अचानक हुई थी कि सेंट्रल रूइंस बैटलफील्ड में किसी के लिए भी प्रतिक्रिया देना असंभव था। इस प्रकार की शक्ति निस्संदेह उनके लिए एक भयानक प्राकृतिक आपदा थी, जिससे वातावरण दुखदायी हो गया और अनगिनत लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग गए। सुपीरियर अनवाइट, जो युन चे के सामने झुकता रहा था, जिसने जाहिर तौर पर युन चे के प्रति बड़ी आशंका महसूस की थी, उसने वास्तव में उस पर अचानक हमला कर दिया था। उसने अपनी पूरी ताकत से हमला भी किया था। उसके हत्या के इरादे से क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी। इसने बेहान चू और अन्य महान दिव्य संप्रभुओं को पूरी तरह से तैयार नहीं किया था। लेकिन जिस बात से उन्हें और भी अधिक झटका लगा, वह ये थी कि लू बुबाई की शक्ति वास्तव में यू चे की सीधी टक्कर में बराबरी कर रही थी। लू बुबाई स्तर 4 की दिव्य संप्रभुता थी। इसके अलावा वह ऐसा व्यक्ति था जो केवल 8000 वर्षों से अधिक समय से दैवीय संप्रभु के स्तर पर था, इसलिए उसकी गहन शक्ति समुद्र की तरह गहरी और असीमित थी। यू चे ने डोंग जुएसी को हराया था, उसने 10 महान दिव्य राजाओं को हराया था, उसने बेहान चू को हराया था, और अभी वह वास्तव में सत्ता के सीधे टकराव में लू बुबाई की ताकत का विरोध कर रहा था। लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली गहन शक्ति अभी भी दिव्य राजा क्षेत्र के 5वें स्तर पर थी। ये कैसा राक्षस था? जूनियर मास्टर ने हमला कर दिया है। अपने सदमे से उबरने के बाद बेहान चू, जो अपने असीम अपमान और असंतोष को दबा रहा था, बहुत हिल गया था। रॉयल फादर, वरिष्ठ क्षेत्र के राजाओं, हमें जल्दी से एक साथ हमला करने की जरूरत है। चलो यू चे को फाड़ दे। नहीं, नॉर्दर्न चिल डिवाइन सॉवरेन ने आकाश की ओर देखते हुए शांति से कहा। सुपीरियर अनवाइट की किस प्रकार की स्थिति है? यदि हम लापरवाही से उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे, तो इससे उसका गुस्सा ही भड़केगा। इसके अलावा वह अकेला ही काफी है। गड़गड़ाहट। काली रोशनी की एक और किरण ने हवा को चीर दिया। यू चे का हाथ हिंसक रूप से एक तरफ फेंका गया और लू बुबाई की उंगलियां तलवार में तब्दील हो गईं।
उसका हाथ युनचे की छाती में घुस गया, तलवार उसमें से निकल सकती थी, जिससे युनचे उड़ गया। अरे नहीं, नानहुआंग चांदी ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन उसके बाद उसका शरीर तुरंत रुक गया, क्योंकि उसने अचानक देखा कि कियानयंग, जो युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था, थोड़ा भी चिंतित नहीं लग रहा था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। यू चे को एक तरफ कर देने के बाद लू बुबाई ने सफेद लबादे वाली लड़की को पकड़ने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह एक बार फिर यू चे की ओर दौड़ा, क्योंकि उसके लिए बचना संभव नहीं था, और चूंकि हालात पहले ही यहाँ तक आ चुके थे, यू चे को मरना पड़ा। युनचे का शरीर हवा में उलट गया और उसके शरीर से निकलने वाली गहन ऊर्जा अचानक एक विचित्र तरीके से बदल गई। गड़गड़ाता स्वर्ग खुला। उनकी गहन ऊर्जा, जो सीधे सीधे एक ही क्षण में कई गुना अधिक उग्र और उन्मादी हो गई थी, लू बुबाई को धराशायी कर दिया, जो अपनी पूरी ताकत के साथ अंदर आई थी। इससे पहले कि लू बुबाई चौंक पाता, लाल काली आंखों की एक जोड़ी पहले से ही उसके ठीक सामने आ गई, जैसे कि एक हाथ जो खूनी रोशनी में लिपटा हुआ था, उसकी ओर टूट गया। गड़गड़ाहट, दोनों हाथ हवा में टकरा गए और लू बुबाई की आंखें तुरंत उस बिंदु तक फैल गईं जहां वे लगभग फट गईं। उसे ऐसा महसूस हुआ मानो उसकी मुट्ठी अविनाशी गहरे स्टील के स्लैब से टकरा गई हो। उसके दाहिने हाथ की सारी संवेदना तुरंत खत्म हो गई। उसके दाहिने हाथ की 5 उंगलियां टूट गईं और उसकी रक्तवाहिकाओं के फटने की आवाज बहरा कर देने वाली थी। लेकिन अंत में गहन तरीके से उसका अनुभव बेहद मजबूत और ठोस था, और उसने अपने हमले के पीछे बची हुई शक्ति का उपयोग सबसे तेज गति से पीछे की ओर जाने के लिए किया, क्योंकि वह यू चे के हमले की पूरी ताकत से बचने में कामयाब रहा। उसने अपने दाहिने हाथ को पकड़ने के लिए अपने बाएं हाथ का इस्तेमाल किया और उसके कांपते होठों से एक डरावनी चीख निकल गई। उसकी आंखों में सदमा और डर नाच रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई देवता या भूत देख लिया हो। कई सेकंड बीत जाने के बाद भी उसका हाथ अभी भी सुन्न बना हुआ था। वह उसे उठाने में असमर्थ था और बड़ी मात्रा में खून उसकी लंबाई में बह गया। जूनियर मास्टर बेहान चू लगभग मौत के सदमे में था, और यहाँ तक कि अन्य दिव्य संप्रभु भी इतने सदमे में थे कि उनकी आत्माएं कांप उठी। एक बार फिर युनचे ने उनके ज्ञान और पहले से प्रचलित मान्यताओं को हिंसक तरीके से नष्ट कर दिया था। यू चे ने अनुवर्ती हमला नहीं किया, क्योंकि लगातार ऊर्जा प्रभावों ने हेरेटिक गॉड बैरियर को लगभग समाप्त कर दिया था, जिसने सफेद वस्त्र वाली लड़की की रक्षा की थी। वह घूमा और लड़की के पास पहुंचा। उसके हाथ बढ़ाने के बाद एक नए विधर्मी ईश्वर अवरोधक ने उसके शरीर को ढांक दिया। लेकिन इस समय बेहान चू का सिर अचानक घूम गया और वह अचानक तीर की तरह हवा में चला गया। एक पल में वह कियानयंगर के सामने आ गया। एक तलवार की ऊर्जा प्रक्षेपण जो लगभग 9 फीट लंबी थी, उसकी हथेली से निकली और कियानयंगर के गले के पास आकर रुकी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियानयंगर ने एक भी मांसपेशी नहीं हिलाई। स्थिति में अचानक हुए इस बदलाव से हर कोई आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखने लगा। यू चे बेहान चू ने मोटे तौर पर हौंफते हुए कहा, यदि उसके हाथ में तलवार की ऊर्जा का प्रक्षेपण 1 मिलीमीटर भी करीब चला गया, तो ये कियानयंगर का गला काट देगा। ये तुम्हारी औरत है ना? उस लड़की को जूनियर मास्टर को सौंप दो, तब आप और वह दोनों सुरक्षित निकल सकते हैं, और आप छिपी हुई स्वर्ग तलवार भी अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि नहीं, तो मैं उसे मार डालूंगा। शाबाश। जैसे ही उसने उसकी अभी भी सुन्न बांह पकड़ी, लू बुबाई, जो आमतौर पर इस तरह के व्यवहार से घृणा करती थी, इस समय बेहानचू की प्रशंसा से भरी हुई थी। युन चे ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी ठंडी और उदासीन आंखों में दया की झलक झलक गई। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।